सुनिए जी, लास्ट क्लास पहले तो पेज नंबर 3 ओपन करिए थोड़ा जल्दी। अब मुझे आवाज नहीं चाहिए। पेज नंबर 3। हमने टैक्स रेट्स के बारे में काफी कुछ जान लिया था, एक बार स्लैब रेट्स पढ़ लिए थे। अगर मैं लाइन वाइज चलूं, पहला पेज डन है। मैंने सिर्फ स्टार मार्क किया था, अगर आपको याद हो, किसके अंदर? सरचार्ज। तो मैं दोबारा भी आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। इवन एग्जांपल के ऊपर भी क्या किया था बच्चे? स्टार मार्क, बिकॉज ये सरचार्ज का क्वेश्चन है। जब इकट्ठा समझाऊंगा देन एग्जांपल आपको थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। देन आगे चलें। कंपनी के बारे में क्लियर है, टर्नओवर क्लियर है, फॉरेन कंपनियों के एलएलपी का रेट, कॉर्पोरेट सोसाइटी, एंड अबाउट द एच एंड ई सी याद रहेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना? 4%। एंड सरचार्ज लगाने के बाद इफ एनी, ऐसे नहीं अगर लगेगा तो। देन दो सेक्शन है, 288 ए एंड बी। क्या था? अगर आपका टैक्स या टोटल इनकम राउंड ऑफ करना पड़ता है तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। जीटीआई नहीं कहा, टोटल इनकम। वाई नॉट जीटीआई? जीटीआई में से भी क्या माइनस होगा? डिडक्शन। देन टोटल इनकम, उसको राउंड ऑफ कर लो। देन ये अपना स्टार मार्क था। आज तो बिल्कुल भी इसकी बात नहीं करूंगा। अभी तो क्या, लास्ट बैच में भी जब 70-80 लेक्चर्स हो गए, कैपिटल गेन बढ़ा दिया, देन इसकी बात करी थी। अभी इसकी कोई बात नहीं करेंगे, बिकॉज सिर्फ रिकॉर्डिंग पार्ट नहीं है कि मैं करके चला जाऊं। आपको चीज समझ भी आनी चाहिए। आप बाद में फिर पूछेंगे क्या कर दिया सर ने, कैसे रेट लगा दिए, हमें तो पता ही नहीं चला। देन अभी के हमने इसको छोड़ दिया। टेस्ट यूर सेल्फ भी हमने छोड़ दिया, आंसर दिए हुए हैं। ये कंसेप्ट भी अभी के लिए रखा हुआ है, अगर टाइम मिला तो आज छोटी चीज के ऊपर बात करेंगे। क्या नाम है इसका? मार्जिनल रिलीफ। नाम सुनते जाओ। सर अभी आपने पीछे एक नाम बोला था, वो क्या था? सरचार्ज। इसका क्या नाम है? मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज। तो अब इन छोड़ दो, कल्ला मार्जिनल रिलीफ। फिर मैं आपसे पूछूंगा ये क्यों आया, क्या कारण था, कैसे ये वर्क करता है। आगे चलें। देन इसके 3 क्वेश्चंस हैं, 2 होमवर्क हैं, अभी नहीं। क्लास वी हैव टू स्टार्ट विद द, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, छोटे छोटे पार्ट में 2 रिकॉर्ड हुई थी, मैंने उसको छोड़ दिया। वी डायरेक्टली स्टार्ट नया पार्ट, मतलब इनकम टैक्स का 4th लेक्चर है। अकाउंट्स के अब तक कितने हो गए? 5 प्रॉपर प्रोसेस होके ऐप पे मिल जाएंगे। आज मे बी वी कैन क्रिएट द ऐप ऑन, वहां पे बैच बन जाएंगे। आपको ग्रुप में लिंक आ जाएंगे, वो आपने परचेज करने होंगे, जैसे पहले करते थे, बताया जाएगा आपको सब कुछ। अब हो सकता है आज का लेक्चर डायरेक्टली कहां पे मिलेगा? ऐप पे। सुनिए, एक रिबेट नाम की क्या चीज है? सर सुना लगता है रिबेट, लाइक अ डिस्काउंट, लाइक अ डिस्काउंट। कुछ नहीं, सरकार के मन में छोटी सी ध्यान भावना आ गई। सुनने का तरीका समझा करो पहले, अभी उलझा ना करो क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अभी बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज सुनो। इसको क्लियर ही नहीं कर सकते, पूरा साल ही पढ़ना है, पूरा रोज यही बात करनी है मैंने 87 है। अभी के लिए इसको करेक्ट समझो। क्या? रिबेट देंगे टैक्स में किसको? टू सर्टन इंडिविजुअल। पहले बात, इंडिविजुअल नहीं, सर्टन, कुछ कुछ लोगों को। कैसे? अगर आप कौन है बच्चों? रेजिडेंट। मगर रेजिडेंट तो होने में क्या दिक्कत है? वो चैप्टर नंबर 2 बताएगा, हाउ यू बिकम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा इकोनॉमिक्स में याद है, 182 डेज रिजाइड्स अ स्टे इन इंडिया, देन आप इस देश के क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। सिंपल। एंड आपकी जीटीआई नहीं, क्या वर्ड है? टीआई। अभी पहले दिन लिखवा दिया हुआ है टीआई। अप टू 5 लाख। तो मैं क्या कहना क्या चाहता है? तो वैसे भी 5 लाख तक तो टैक्स नहीं। मैं किसने कह दिया आपको? किसने कह दिया आपको 5 लाख तक टैक्स नहीं? और अब तो 2-2 स्कीमें चल रही हैं, भूल गए? ओल्ड और कौन सी? एक न्यू। मैं अगर तुमसे एक चीज पूछूं, एक ओल्ड होती है और एक कौन सी होती है? न्यू। ओल्ड में अगर आपको याद हो कितने रुपए तक टैक्स नहीं? 2.5। और न्यू में कितने तक टैक्स नहीं? 4। सर आप ओल्ड में 2.5 मत कहिए, बिकॉज एज के अकॉर्डिंगली सीनियर है तो 3, सुपर सीनियर है तो 5। तो मैं क्या, अभी के लिए तो नॉर्मल सुन ले, अभी के लिए तो नॉर्मल। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 तक कोई टैक्स नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या वर्ड है? बेसिक एग्जम्पशन। मतलब ये लिमिट सबको मिलती है, ये लिमिट सबको। तो इसके बाद क्या हालचाल है? मैं कुछ नहीं जी, 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से 5 क्या कितनी इनकम हुई? 2.5 से 5 कितनी इनकम हुई? 2.5। उस 2.5 का कितना टैक्स? 5। तो मोटा मोटी सारे बच्चे जानते हैं, उस 2.5 का 5 सुनते जाओ कितना होता है? 12,500। कितना होता है? 12। तो बच्चा कहता है फिर तो लॉ क्यों बनाया, मुझे लॉ ही नहीं समझ आया। 5 लाख तक हमेशा एक बंदे का, हमेशा एक बंदे का कितना टैक्स बनेगा? 12,500। उतने रुपए का ही सरकार आपको सामने से क्या दे रही है? रिबेट। तो मुझे तो कोई दिमाग की बात लगी नहीं इसके अंदर। मैं रुक तो जा, तो इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है कि जो मैं 5 लाख इनकम बोल रहा हूं, यू अज्यूम दैट ये ऑल इनकम कौन सी है? एनआई। कौन सी है? एनआई। व्हाट डू यू मीन बाय एनआई? नॉर्मल, नेट नहीं। कौन सी? नॉर्मल। सर अब ये क्या वर्ड है नॉर्मल इनकम? और कुछ नहीं यार, 2 प्रकार की इनकम है सरकार की नजर में, एक नॉर्मल इनकम है, एक स्पेशल इनकम। वाई स्पेशल? क्यों कभी कभार होती है? नहीं, उस पे टैक्स का रेट स्लैब वाला नहीं है। क्या? उस पे टैक्स का रेट स्लैब रेट नहीं है।
इररिस्पेक्टिव, क्या वर्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्लैब, उस पे टैक्स अलग ही चलेगा। लाइक किसी को पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स? शेयर सुना है, ग्रो ऐप सुनी है, हम उसके थ्रू शेयर खरीदते बेचते हैं। अगर आप शेयर्स को 1 साल या 1 साल से कम होल्ड करके बेच देते हैं, लाइक आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, 23 मार्च। आज मैंने कोई शेयर लिए, कोई टिप आई होगी कि हफ्ते बाद देखियो शेयर बढ़ जाएगा, मैंने 23 मार्च को 1000 शेयर ले लिए, कितने के, 1000, 100 रुपए के भाव पे, कितने भाव पे, 100, 1000 इंटू 100 में कितने पैसे लगाए, 1 लाख। आप आराम से बैठे। 30 अप्रैल, कौन सी, 30 अप्रैल, सही, 1 महीना हफ्ता, 1 महीना हफ्ता, उस शेयर का रेट हो गया 150, कितना हो गया मित्रों, 150। 100 रुपए वाला भाव क्या हो गया, 150, आई होगी टिप, खबर आई होगी, ऐसे होता है फायदा। पर शेयर मेरी कमाई 50 रुपए, कितने शेयर थे मेरे पास, 1000, मैंने कितने कमाए, 50,000। तो सरकार कहती पहली गल तो ये कैपिटल गेन है, पहली बात तो ये कैपिटल। मैं क्या, कौन सा कैपिटल गेन, दो होते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। आपने बड़ा जल्दी बोल दिया शॉर्ट टर्म, नहीं तुम्हें कैसे पता जी शॉर्ट टर्म, सर एक्चुअली कैपिटल गेन में ये कैसे डिसाइड होता होगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, अकॉर्डिंग टू लाइफ, अकॉर्डिंग टू लाइफ। ये एक और वर्ड बोल दूं, POH, पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्या वर्ड है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। अभी तो तुमने कहा 1 महीना 7 दिन शेयर अपने पास रखे, किस्मत थी, 100 वाला कितना हो गया, 150, चलो हो गया, कितने पैसे कमाए, 50,000। अब इस पे टैक्स देना है कि नहीं देना, छुपा सकते हो, नहीं छुपा सकते हो, क्यों नहीं छुपा सकते, वाइट में ऑनलाइन है, पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है, समझा रहा हूं दिमाग की बात। देन मैं तो कभी नहीं बताऊंगा, तो सरकार कहती तू बता ना बता, हमें पता है, तूने सेबी से पता है, किससे पता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, BSE NSE सुना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना है, RSE, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सरकार को पता है साहिल जी आपने 50,000 रुपए बनाए हैं एशियन पेंट से, किससे, एशियन पेंट कंपनी के शेयर लिए होंगे और बेचे होंगे, कमाई करी होगी। मैं क्या चाहते हो फिर टैक्स दो, मैं क्या, हाँ क्या टैक्स दो, 0 से 2.5 दो, माफ है, क्या बोला मैंने, 0 से 2.5, दोबारा बोलो, 0 से 2.5 दो, माफ है। कहते किसने कहा आपको माफ है, किसने कहा आपको माफ है, मैं लिखा हुआ है, मेरी एज नॉर्मल है, ओल्ड स्कीम में 0 से 2.5 माफ है, एंड न्यू स्कीम में 0 से 4 माफ है। सर आपने पूछा ही नहीं पूरी बात, वो नॉर्मल इनकम माफ है, वो कौन सी इनकम है, मैं फिर ये कौन सी है, ये स्पेशल इनकम। मैं कहा ये क्या चक्कर है, नहीं हम बताएंगे ना, इनकम टैक्स हमने बनाया, तूने थोड़ा बनाया, हम बताएंगे कौन सी इनकम नॉर्मल है, कौन सी इनकम स्पेशल। तो मैं 2 मिनट सोचो, ये बताऊं सबको नॉर्मल इनकम कौन सी है, या ये बता दूं स्पेशल इनकम कौन सी है, बिकॉज नॉर्मल तो सारी नॉर्मल है, आप पढ़ा रहे हो, काम कर रहे हो, घर किराए पे दे रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कैपिटल गेन हो रहा है, सारी नॉर्मल है, पर उसमें से कुछ कुछ ऐसी इनकम है जो क्या है, स्पेशल। मैं कहा चलो इतना दुख दर्द हो गया, बता ही दो फिर स्पेशल क्या है। कहते इसके ऊपर फ्लैट, क्या वर्ड बोला मैंने, फ्लैट 20%। मैं क्या मजाक कर रहे हो, सिर्फ 50 कमाया गरीब बंदे ने, सिर्फ 50,000 कमाया, क्या छोड़ दे बात को, कितना लगेगा, 50,000 का 20% कितना जी, 10,000। वो तुम्हारी किस्मत है, माफ होता नहीं होता बात की बात है, बट मैंने स्लैब देखी, मैंने स्लैब देखी, जबकि स्लैब के अकॉर्डिंग तो 0 से 2.5 तो माफ है, दोबारा बोला करो, एक्टिव रहो, 0 से 2.5 तो माफ है, पर यहाँ माफ नहीं है। मान ले इतने में तू बोल पड़ा, मुझे मुझे 2 लाख रुपए की क्या निकली, लॉटरी, क्या निकली, लॉटरी। तो फिर कहेगा जी 2 और 50 2.5 माफ है, नहीं नहीं माफ है, ये भी स्पेशल इनकम है। तो 2 लाख का कितना, 30, कितना, 60,000, 60 ये 10 वो, टैक्स हो गया 70। आप किसी को राय दे रहे थे कि 2.5 लाख तो माफ है, आप तो किसी को राय दे रहे थे फोन पे 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं। तो आज के बाद एक अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में यही फर्क है। आज के बाद कोई फोन करता है तुरता फिरता रास्ते का क्लाइंट, या जी रिटर्न भरने के कितने पैसे लेते हो, आप गलती पूछते हो कितनी इनकम है, कहते 4 लाख, ज्यादा नहीं है। आप कहते हो हाँ जी तेरा टैक्स तो 0 है, आप ऐसे बोलेंगे, ये पूछेंगे सर 4 लाख में कौन सी इनकम, बिजनेस करते हैं, शेयर्स करते हैं, क्या ट्रेडिंग है, कोई लॉटरी है, देन उस पर टैक्स निकालेंगे। वो कहता है एक और सुना है कोई और स्कीम भी चल रही है, सर सारी चल रही है, एक ओल्ड भी है और एक न्यू भी है, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, पर फोन पे थोड़ा ये बातें होंगी। सेम अभी क्वेरीज आती हैं जी, ये फाउंडेशन क्या फीस चल रही है, मैं कहा ये क्या आंसर है, +2 की क्या फीस चल रही है, मैं कहा ये क्या आंसर, मैं फीस तो होगी फ्री, तुमने पता, मैं 2 करोड़ भी नहीं होगी, तूने फोन कर लिया, मैं बोल दूं जी लोन अरेंज कर लो, घर बार बेच के आ जाओ मेरे पास, तो शायद ही बड़ा पाओगे आप, एक ही तो बच्चा आपका। मैं ये क्या क्वेश्चन है फीस क्या होगी, अब ये पूछिए आप पढ़ाओगे, मगर मैं ना ही पढ़ाऊं, मैं आपको ना ही पढ़ाऊं तो फीस का क्या रेट रहेगा, फिर क्या 5,000 ज्यादा, क्या 10,000 ज्यादा, अब पढ़ाना ही नहीं, रख लो फीस अपने पास।
अल्लाह सोचता था, पूछने का तरीका तो सोचो। अब टीचर के पास जा रहे हैं, जब आप उस्ताद बन के घूम रहे हैं, अब ये पूछिए सर पढ़ाओगे, बैच है, सीट है, देन फीस की बात आनी चाहिए, 5,000 कम या ज्यादा। ये क्या सीधा फीस, मैं अच्छा ये फीस मेरी 5 रुपए पढ़ा लोगे, फिर भी डाउट है कि 5 रुपए क्यों पढ़ा रहा है, मैं फ्री पढ़ाऊंगा आ जाओ, फिर भी डाउट है कि फ्री क्यों पढ़ा रहा है, मैं यार तू मानते ही नहीं। लाख रुपए बोल दूं तो बाहर से भाग जाएगा शहर छोड़ के, कि महंगाई इतनी होगी है, लाख मांग लो तभी दिक्कत, मैं फ्री पढ़ाऊंगा और जाते हुए 11,000 अलग से दूंगा है। ये लोग कभी मान नहीं सकते, इनको चैन ही नहीं। अभी आप जाने 3-4 फोन आए, मैं कही फीस का क्या मतलब है, कितनी होनी चाहिए, मैं बताओ चलो, क्या सोचते हो, 4-5 हजार का फर्क होएगा, इससे क्या फर्क है। देखो कुछ मैं आके कहूंगा जी 10 लाख लिखो चेक है, आईसीआईसी बैंक नीचे अप्लाई करो लोन के लिए, कल सुबह आ जियो, मतलब क्या मजाक चल रहा है। लोग बिल्कुल नहीं सोचते। सेम आज के बाद एज अ सीए तुम्हारा फर्क क्यों है, थोड़ी पेशेंस आनी चाहिए अपने अंदर। पहले तो ये चीज सोचो सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्लाइंट क्या है, क्या बिजनेस करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, हमने गलतियां करी हैं तो मुझे पता है। मैंने किसी की रिटर्न पकड़ ली 500-700-800 हजार बोल के, नए नए सीए थे, अगला कहते हैं जी नॉर्मल रिटर्न है, वो तो अनपढ़ है, तुम भी अनपढ़ बन गए उसकी बातों में। बाद में पता चला सारा दिन बंदा क्या करता है जी, ट्रेडिंग, शेयर ले लिए बेच लिए, ले लिए बेच लिया, मानेंगे हजारों ट्रांजेक्शन है। अब लगाओ निगाह, लेने कुल मिला कितने पैसे, 1000, वो भी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अब 1000 एंट्रियां, इतना दिमाग कौन लगाएगा। तब हम यहाँ कल आ गई, गलतियां करी ना, हम पहले पूछते हैं जी किसकी रिटर्न है, मेरी, कैपिटल गेन्स के, नॉर्मल है, सैलरी, सबसे सस्ती और सबसे आसान रिटर्न है सैलरी, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कारण टैक्स इंप्लॉयर ने ऑलरेडी टीडीएस काट के जमा कराया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद तू 500 भी दे दे, 600 भी दे दे, मेरे आर्टिकल ही भर देंगे, मैं भी नहीं करूंगा, मैं नहीं भरूंगा, मेरे आर्टिकल ही भर देंगे, टेंशन नहीं। अगर कैपिटल गेन है, पीजीबीपी है, कोई डिडक्शंस का पॉइंट है, सरचार्ज का पॉइंट है, हाँ फिर वही पैसे पूरे लगेंगे, फिर ऐसे कैसे बोल दूंगा 500 रुपए। देन यही सीखने को मिलता है, वो आते हैं ना यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ के, सर मैं कल यूट्यूब पे सुन रहा था 4 लाख तक तो टैक्स नहीं, आपने टैक्स निकाल दिया 90,000। मैं क्या प्रभु तू सुन के क्या है, तुझे पता है वो इनकम जो बोल रहा था 4 लाख कौन सी थी, पता नहीं पता, वो नॉट नॉर्मल थी, स्पेशल थी, लॉन्ग टर्म थी, शॉर्ट टर्म थी, वो कौन सी इनकम है नहीं पता। तुरते फिरते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है आजकल, कोई खबर फैला दी, कोई फैला दी, कैसे उन्होंने फैला दी दुबई में हमले हो गए, जबकि बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग गिरा दी, न्यूज में कुछ भी दिखा सकते, वो तो लगे हुए हैं अपने काम पे, वो ऊपर के 10 मंगले उड़ा दिए, लोग गिर गए, हाहाकार मच गया, वो कहता साला कुछ नहीं हुआ यार, वही बिल्डिंग है, उस वहां का जो शेख है रोता दिखा दिया, एक जमाना है ना कि देखो रो रहा है दुबई खत्म हो गया, लोग डर जाए, फिर लोगों ने बेइज्जती करी, साला तो मूर्खी है, ये न्यूज चैनल का हाल है। तो सेम चीज यहाँ पे, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन एज अ सीए में हमारे लिए खतरनाक है। अब टैक्स में तो बहुत ही खतरनाक है, अब एज के चक्कर में कितना फर्क पड़ जाता है, इतने में सुपर सीनियर, न्यू स्कीम में एज का कोई चक्कर है ही नहीं। अब के बहुत ब्रीक पॉइंट्स है, आज कोशिश करूंगा थोड़ा आपको टच करने की। अब सुनना, लॉ क्या कहता है मेरे मित्रों, 100% ऑफ टैक्स पेबल, मैं कहा 100% तो मतलब 100% मतलब जितना तुम्हारा टैक्स बनता है तुम निकाल लो, मेरी तरफ से लास्ट टू लास्ट कितनी माफी है, 12,500, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन ऑफर टू यू, इट्स 12,500। तेरी किस्मत, टैक्स ही कितना बनता था, 10,000, कितना बनता था 10, मान लो टैक्स बनता था कितना बंशुल 10, तू मुझे सामने से कितना माफ कर रहा है 12, अब नेगेटिव थोड़ा करूंगा, कल बच्चे ने डाउट पूछा तेरा टैक्स कितना बनता है 10, मैं कितना माफ कर रहा हूं, दोनों में लोअर, पढ़ा नहीं, दोनों में कौन सा लोअर। अब मैं एज अ सरकार आपको कहूंगा 10 तेरा टैक्स बनता है, 10 ही तुझे क्या दे दिया रिबेट, 10 का ही तुझे क्या दे दिया रिबेट, तुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा करूंगा 10 और 12,500 माइनस पे 2,500 हद होगी, टैक्स तो सरकार को क्या देना, उल्टा सरकार से 2,500 मांग रहे हैं, दे बे तू दे, ये कहां का रूल है, जो टैक्स बनता है और 12,500 विच एवर इज लोअर। फिर एक डाउट आया, पढ़िए, दिस रिबेट शैल बी रिड्यूस बिफोर एडिंग किस पे, एच एंड ईसी, दिमाग लगाए क्यों, एच एंड ईसी किस पे लगता है टैक्स पे, अगर टैक्स ही जीरो हो गया, टैक्स ही जीरो हो गया तो सेस भी कहां से आएगा। तो मान लो ये 10,000 कौन सा था विदाउट 4%, दोबारा ये 10,000 कौन सा था यार, 4% तो बाद में लगता है ना सबसे लास्ट में, मैंने पूछा तेरा टैक्स क्या बनता है, कहते 10,000, मैं 10 तो माफ है, अगर कोई चक्कर नहीं है 10 तो माफ है, माफ मतलब रिबेट, माफ मतलब रिबेट, अंडर सेक्शन कौन सा 87A, और मैं अभी एक कौन सा स्कीम की बात कर रहा हूं पता है, ओल्ड, कौन सा स्कीम की बात कर रहा हूं पता है, ओल्ड, सुनना, इतने में
रिबेट अंडर 787A, अंडर सेक्शन कौन सा 87A, अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम। अब देखो कितना बड़ा दायरा किया। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल टाइप ऑफ इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय ऑल टाइप ऑफ इनकम? किसी भी प्रकार। व्हाट इज किसी भी प्रकार? इवन स्पेशल, इवन स्पेशल। तो सर फायदा हो गया फिर तो। अभी आप कह रहे थे मान लो 2.5 लाख इज इनकम, 50 शॉर्ट टर्म एंड 2 लाख इज लॉटरी। दोबारा 50 शॉर्ट टर्म एंड 2 लाख इज लॉटरी। 2 लाख का 30, 60, 50 का 20, 10, 60 और 10, 70, 70 और 12,500। दोबारा 70 और 12,500, 12,500। 100% ऑफ टैक्स पेबल। क्या वर्ड है? 100% ऑफ टैक्स पेबल। तो 70 और 12,500 विच एवर इज लोअर? 12,500। जैसे भी 70 में से 12,500 माइनस करेंगे, जो बचेगा उसके ऊपर 4% क्या लगाएंगे? सेस। एक्सेप्ट, आंखें खुली रखना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पता क्या होता है? इसको छोड़ के। मतलब अगर तेरा टैक्स बना इस सेक्शन की वजह से, दोबारा अगर तेरा टैक्स बना इस सेक्शन की वजह से, देन वहां तुझे इस टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा। अब ये टैक्स कौन सा है लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे। एक होता है 111A, एक होता है 112A। दो भाई हैं ये ए वाले। 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी बताऊंगा, बहुत चीजें बताने वाली है, तो छोटी छोटी हैं। तो ओल्ड स्कीम का अब तक लॉ क्या कहता है? दोबारा बोलो। ओल्ड स्कीम का रिबेट मिलेगा 87A का सर्टन इंडिविजुअल्स को। आप रेजिडेंट होने चाहिए, आपकी टोटल इनकम अप टू 5 होनी चाहिए, 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 विच एवरेज लोअर। रिबेट जो मिलेगा ऑल इनकम में मिलेगा, एक्सेप्ट किस इनकम में नहीं मिलेगा? 112A। 112 कौन सी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर। और बता दूं इसकी और भी कंडीशन है, बट अभी के लिए इतना चल जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर। और ये कब मिलेगा रिबेट? बिफोर एडिंग क्या? HNDC। यार HNDC किस पे लगता है? टैक्स पे। तुझे टैक्स ही माफ हो गया। अगर तेरा टैक्स ही जीरो हो गया तो HNDC भी कहां से आएगा? अगला पॉइंट, मार्जिनल रिलीफ। क्या शानदार पॉइंट है, बताऊंगा, इकोनॉमिक्स का वर्ड है कि कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल ऑन रिबेट एक्सेप्ट व्हेन असेसी ऑप्टेड 115 BAC। अब ये क्या कहा गया? आधे बच्चों को समझ नहीं आया, 2 मिनट के लिए सुनिएगा, 2 मिनट के लिए सुनिएगा। ये रिबेट ओल्ड स्कीम में क्यों मिल रहा है? ये रिबेट ओल्ड स्कीम में क्यों मिल रहा है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आप रेजिडेंट हैं, आप इंडिविजुअल हैं, एंड आपकी इनकम अप टू 5। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपकी इनकम 5,100,000 है, आपकी इनकम 5,100,000 है, क्या रिबेट मिलेगा? नहीं, अभी तो बोलना पड़ेगा। क्या रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बस यही बोलना चाहता है। इकोनॉमिक्स का वर्ड पता है? मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड सुना है? चेंज, एडिशनल। थोड़ी सी इनकम बढ़ी, कितनी बड़ी? 100 रुपए। क्या बड़ी? 100। आप कहते हैं मैं छोड़ ही देता 100 रुपए, फिर तो नहीं छोड़ दिया, होने का मतलब ना किया। आप छोड़ नहीं सकते, कारण वो इनकम आपकी किस में आ रही होगी? व्हाइट। किसमें? व्हाइट। थ्रू बैंकिंग चैनल, थ्रू बैंक चैनल, पेटीएम, जीपे, जो भी तरह आता है, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो सरकार कहती अगर तेरी इनकम 5 लाख के ऊपर गई, द्वारा अगर तेरी इनकम 5 लाख के ऊपर गई, देन तुझे 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये रिबेट मिल जाएगा, रिलीफ भी मिल जाएगा अगर यही तो कौन सी स्कीम में होता? नहीं, पर मैं भी इसकी अभी कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, वेट सुनिएगा। इतने में रिबेट इन सेक्शन ऑफ, इन केस ऑफ 115 BSE। ये कौन सा सेक्शन है बच्चे? कौन सेक्शन है? न्यू। डिस्कस्ड विद कंसेप्ट ऑफ 115 BSE इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अभी मैं न्यू स्कीम में 87 की क्या लिमिट है अभी कोई बात नहीं करूंगा, वैसे बता दूं, बात चलिए तो बता दूं वहां पे क्या पॉइंट है। अप टू पहली कंडीशन, आप क्या होने चाहिए? बिल्कुल सही जी, रेजिडेंट। ऊपर से कौन से होने चाहिए? इंडिविजुअल। प्लस अप टू टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? पेंशन 12 लाख। सुन के हैरान हो जाए। अब कोई मार्केट में आपको बंदा मिले, सैलरी वाला बंदा हो, वो कहे जी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सही क्या? एक बार के लिए सही कह रहा है। एक्सेप्ट, फिर वही बात, इस 12 लाख के अंदर कोई स्पेशल इनकम अभी के लिए सिर्फ 12 लाख के पे क्या रिबेट है? सुनना, लॉ क्या कहता है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। 100% ऑफ, क्या वर्ड बोलते हो आप लोग? बस दूसरी लिमिट में क्या था? 12,500। यहां सरकार ने कर दिया 60,000। क्या कर दिया? विच एवरेज लो, तुम्हें क्रॉस चेक कराता हूं, साथ देना मेरा। 0 से 4 लाख क्या होता है? निल। याद है कि नहीं याद है? अगला 4 लाख से 8 लाख
कितना चेंज हुआ? चेंज कितना हुआ? 4। उस 4 लाख का 5%, 20,000। अगला 8 लाख से 12, चेंज बोल। 4 लाख का 10, 20 और 40। इसी 60 का सरकार ने तुम्हें यहाँ पे क्या दे दिया? रिबेट। नहीं समझ आया? पुरानी स्कीम में 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से ऊपर 5 तक गए तो 12,500 बनता था, तो टैक्स और 12,500 विच एवरेज लोअर। न्यू स्कीम में सरकार कहती 12, कितना जी? 12। 12 कैसे? 4 तो वैसे ही माफ है, अगले 4 का कितना बनता है? 5%, 20। अगले 4 का 10 क्या बनता है? 40। 40 और 20, 60। लॉ क्या कहता है? 100% ऑफ टैक्स पेबल और 60,000 विच एवरेज लोअर। एक बार के लिए। अब बच्चे ने ऐसे ही पूछ लिया मुझसे, पर अभी बताने का फायदा नहीं, थोड़ा ज्यादा बात हो जाएगी। सर आप बोल रहे थे मार्जिनल रिलीफ मिलता है, क्या मिलता है? ओल्ड स्कीम में नहीं मिलता, एक्सेप्ट किसमें मिलता है? तो व्हाट डू मीन बाय स्कीम का बेनिफिट मिलता है? हिंट दे दूं थोड़ा सा। अगर मैं पूछूं आपकी इनकम सोच के बोलना 12,30,000 है, कितनी इनकम आपकी? ऐसे ही तुक्का मार रहा हूं, टोटल इनकम कौन से सेक्शन में, जल्दी बोलेंगे? 115 बीएससी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, 12,30 पे कोई मुझे टैक्स निकाल के देगा? और अली नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तो जाओ 12,30 पे 12 लाख तक क्या बनता है? 60। 60 बनता नहीं बनता? अभी तो करके आया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। ऊपर कितनी इनकम गई? 30। इसका कितने परसेंट? 30 का 15, जल्दी बोल। सही में पूछेगा तो टैक्स बनता है 64,500। 64,000। अभी ये टैक्स में क्या ऐड नहीं है? सरचार्ज। ओल लगेगा भी नहीं, कारण वो 50 लाख के ऊपर लगता है। इनकम इज 1230। एचएनडीसी अभी ऐड नहीं कर सकता, क्यों? अभी रिबेट तो दे दो। अब पॉइंट ये आता है, मैं तुमसे अगर पूछूं क्या रिबेट मिलेगा? पूछ रहा हूं, तुम्हें पता नहीं चलेगा, बात तो ये है ना। 64,500 व्यक्ति का टैक्स बनता है अगर उसकी टोटल इनकम अप टू 12 है, पर यहां तो 12,30 है। 12,30 पे मैं ईमानदारी से टैक्स निकाला, क्या टैक्स बनता है? सभी आंखें खोल के 64। अब क्या करूं फिर? क्या ना करूं, क्या करूं? क्या ये 60,000 का रिबेट मिलेगा? तो आप कह रहे थे 100% ऑफ टैक्स पेबल और 60, और 100% पूछूं तो यहाँ पे कितना बन रहा है? क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? 12 लाख से ऊपर है। यही सुनना था, यही सुनना था कि तुक्के मत मारो। ये रिबेट प्रभु मिल जाता अगर तेरी इनकम अप टू 12 होती। तो इस सेक्शन की तरफ से नो, जिसको बोलते हैं जवाब, मनाही, मैं तुझे रिबेट नहीं दे सकता। तो आपका दिल टूट गया, क्यों? 12 लाख से ऊपर गए जस्ट 30, जस्ट 30, उसकी वजह से टैक्स भरना पड़ रहा है 64,000। और अभी तो 64,500, बल्कि सेस भी 4% और भी। चलो छोड़ दो, सरकार कहती रो मत, रो मत, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ओल्ड स्कीम नहीं, सिर्फ न्यू स्कीम में तेरे लिए बेनिफिट है। तू 64,500 देख, रिबेट तो नहीं दे सकता। दे सकता ना, एक दूसरा रास्ता, चोर रास्ता। रिबेट तो नहीं दे सकता, क्योंकि अपनी बात से मुंह करने वाली बात हो जाएगी। क्यों? तो रेजिडेंट है, मैं रेजिडेंट हूं। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हूं। टोटल इनकम अप टू 12 है, मैं इनकम इज 1230, मगर सॉरी, रिबेट तो नहीं मिल सकता। पर निराश ना हो, तेरे लिए एक है छोटा रास्ता, इजी रास्ता है। तो 64,500 मत दे, 64,500 मत दे, सिर्फ 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 जितनी इनकम ऊपर गई, जितनी इनकम ऊपर गई 12 से ऊपर, उतना दे दे। तो मंजूर है? नहीं नहीं यार, 30,000, 64,500 तो छोड़ यार, चल वो तो मैं ले ही सकता था, बट फिर भी मेरे मन में दिया कि इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। अभी आएगा लिखा हुआ, आप ज्यादा मत दो, अप टू इनकम के। आपके मन में क्या एक विचार आता है, तुम्हें सोचना, इससे अच्छा तो मैं 30,000 ना ही कमाता। हम ना फ्लो फ्लो में बहुत बोल देते, इससे अच्छा तो मैं 30,000 ना ही कमाता। अगर बस यही सोच ले फिर, यही सोच ले, 64,500 नहीं देना, सिर्फ कितना दे दे? 30। मैं अगला पॉइंट पूछूं, मान लो आपकी इनकम होती 12,05,000, कितनी होती? 2 मिनट सोचो, इतना सुन के दिमाग में एक चीज पूछो, क्या रिबेट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा?
ये मेरे चाहिए, मुझे आपसे रिबेट तो नहीं मिलेगा, चल तेरे लिए फायदा कर देते हैं। अब सुनो सुनो सुनो, पहले हम इस पे ऐसे थोड़ा उसको माफ करेंगे, थोड़ी हाँ लेटर लुटर लिखाएंगे, उससे माफी मंगवाएंगे, फिर माफ करेंगे, मन में पता है, पर ऐसे थोड़ा करेंगे। हम उसको कहेंगे पहले टैक्स निकाल के लेके आओ। मैं क्या सर क्या बताऊं, 12 लाख से जस्ट 5,000 ऊपर गया हूं। मैं क्या देख, गलती गलती है, जैसे पूछता नहीं 80 की स्पीड लिमिट है, तुम 82 पे जा रहे हो, अब भी चलाना है मित्रों, ये थोड़ा ही 2 पॉइंट ही ऊपर हूँ भाई, हद होगी यार, ये था तू बताएगा 2 पॉइंट ही ऊपर हूँ, लिमिट तो क्रॉस हुई ना सर। सेम छोड़ सकता हूँ 500 लेके, चलान नहीं काटूंगा, बट एक बार को तो गाड़ी रोकूंगा, रडार में नहीं, देख लेते रडार में रोक लेते हैं, साइड पे आ जा। तो सेम चीज टैक्स निकाल, मैं क्या पहले कागज निकाल, गाड़ी कैसे थे तंग करते हैं माहौल जमना के, और पता होता है 500 लेके छोड़ देगा हिंदुस्तान है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो मैं टैक्स निकाल, मैं टैक्स क्या निकालू, 60 तो बनते ही है, ऊपर कितना गया 5, उस 5 का 15, 750। मेरे दिमाग ने घंटी बजाई, साहिल जी अगर ईमानदारी से चलें टैक्स तो बनता है। जैसे मुझे कहेगा सीए साहब गाड़ी होली चलाया करो, तेज चला रहे हो, 10,000 का चलान है, मैं कही मैं भी जानता हूँ 10,000 का चलान है, पर अब पैसे ही निबेड़ लेते हैं, वो कहते फिर 500 दे दो, हाँ सिंपल, पर निबेड़ा ना उसने। ये फीचर गवर्नमेंट दे रही है अपने को, सेम न्यू स्कीम में फीचर है ये, ओल्ड स्कीम में फीचर। मैं कहा जी दूसरा रास्ता चलो 60,000, तो उसने मुझे बोला साहिल जी यू हैव टू पे 60,750, और अभी इस पे 4% क्या लगेगा, वो रुक जा, मैं कहा रुक जा यार, पहले तो यही सुन के बुखार चढ़ गया। कहता चल तेरे लिए रिलैक्स है, न्यू स्कीम में हाँ, तू सिर्फ हमें कितना टैक्स दे दे, सिर्फ कितना टैक्स दे दे, ये किस्मत ही है तुम्हारी, और सिर्फ जब ये तय हुआ मैं तो अभी मान जाऊंगा 60,000 का बंदा किसमें आ गया, और क्या चाहिए मित्रों। मैं डन डन डन, प्लस इसके ऊपर कहता 4 में वो भी डन, क्यों, वो तो देनी है, वो तो 60 पे भी देने थे बल्कि 5 पे, तो इसका टोटल करके दिस इज माय एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी इफ माय इनकम इज 12 लाख 5, माय इनकम इज 12 लाख। तो बच्चा कहता है कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, मैं क्या जब तेरे साथ खेलते हैं। अब मान ले यही तेरी इनकम 1280 होती मित्रों, 12, चलो फिर 12 लाख तक कितना होता है, ओए 12 लाख तक 60,000 ऊपर 80, 80 का 15%, 12 ना। इस पे अगर मैं तुझसे पूछूं टैक्स बनता है कितना, जल्दी बोल। मुझे कह रहा है साहिल जी आपका टैक्स बनता है 72, कितना, ऊपर इनकम कितनी जा रही है, अब तू कौन सा पे करेगा, देखो कितना दिमाग है इनके, एकदम से पहले पलटी मार गई, अभी तो ये कह रहे थे मैं इनको भी जोड़ दूं, इनको भी जोड़ दूं, अब कहते ना पागल है तू, अब इनकम को छोड़ू, क्योंकि इनकम ज्यादा बढ़ रही है, पर ज्यादा बढ़ने से टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो फिर टैक्स देने में ही ऐसा पुलिस वाला कहे जी वैसे 10,000 का चलाना है, मैं अगर अभी छोड़ूंगा तो 15 लूंगा, तेरा दिमाग में फर्क है साले तो 10 ले, अरे पर्ची काट, फिर हम भी देशभक्त बन जाएंगे, फिर क्या हो गया, जो हमारा पैसा है देश के काम आएगा, बचाने में जाएगा, नहीं पहले देश के काम नहीं आ रहा था, अब दिमाग लग जाएगा अपना, कारण कि वहां 10 दे रहा है वो 15 मांग रहा है, नहीं नहीं 10 ही ठीक है सर निबेड़ो। अब टैक्स कितना बनता है इस पे, अगर मैं बात करूं 72, एंड मैं आपको कहूं छोड़ दे इनकम 80, क्यों छोड़ दूं, अब तो कहेगा मैं 72 देने को तैयार हूं, 72 प्लस जो भगवान की दया से जैसा भी होगा, दिस इज द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। बट ये स्कीम दोबारा सुन लो, क्या मैंने ये तुम्हें रिबेट दिया ना, रिबेट तो दे ही नहीं सकता, रिबेट तो कागजों में यहां पे भी नहीं दे सकता, जब इनकम क्या थी 12,500, क्यों नहीं दे सकता, रूल्स आर रूल्स। को जी रडार में तेरी फोटो आ गई मैं छोड़ दूं, वो नहीं छोड़ सकता, चलान तो भरूंगा, चलो दिखा दूंगा सीट बेल्ट का, स्पीड का नहीं दिखाऊंगा, दिखा दूंगा रेड लाइट का, बड़ा चलान नहीं करूंगा, छोटा कर दूंगा, या कोई और चलान कर दूंगा, पर बड़ा चलान तो अब होगा, ऑन रिकॉर्ड गाड़ी पकड़ी गई तो चलान तो होगा, वो तो नहीं 40-50 चलान की लिस्ट है उनके पास, कौन सा काटना है 500 में सबसे छोटा कौन सा है, पर्ची तो कटेगी, पर्ची तो बनेगी। जैसे स्कूल में डोनेशन चलती हैं आजकल, रिश्वत, और स्कूल को इसको क्या दिखाता है, डोनेशन, कि फलाने बाबूजी ने स्कूल को 10 लाख दिए, नहीं किया लगता स्कूल तेरा, वो सिर्फ डोनेशन के नाम पे है, अब रसीद तो देनी पड़ेगी, ब्लैक मनी थोड़ा दिखाना है। 10 लाख आया तो स्कूल उसको किसके नाम पे देगा, स्कूल के नाम पे ट्रस्ट,
क्या होता है स्कूल का? इन्होंने कुछ बच्चों के लिए दान दिया, कुछ वर्दियों के लिए, बुक्स के लिए, मिड डे मील के लिए, फलाने के लिए। दिखाना तो कुछ पड़ेगा, पर्ची तो देनी पड़ेगी। बिना पर्ची कैसे? तो मैं आपसे फीस लूंगा, पर्ची तो मैं भी दूंगा, बिना पर्ची कैसे? तो कोई भी आके मुझसे मांग सकता है, हक है। हाँ, वो आप अंडर टेबल सेटिंग कर सकते हैं, पर्ची कम की दे दें, ज्यादा की दे दें, बराबर दे दें, कुछ कैश कर लें, कुछ ऑनलाइन कर लें ड्यू टू जीएसटी, वो डिफरेंट बात है, पर पर्ची तो मुझे भी देनी पड़ेगी आपको, सेम चीज। तो पहला पॉइंट, क्या रिबेट मिला? नहीं। रिबेट मिलता है कौन से सेक्शन में? 87A में। कितने तक? 12 तक। अगर 12 के ऊपर गए, चिंता ना करो, वैसे रिबेट बंद हो जाएगा, एक रिलीफ स्टार्ट हो जाएगा। क्या वर्ड? रिलीफ। तो बच्चा कहता है जो पीछे आपने छोड़ा है मार्जिनल रिलीफ, वो उसी तरह ही है। हाँ, मिलता जुलता है, बट अभी उसकी बात नहीं करूंगा, अभी उसकी बात नहीं। अब सुनो, मैंने अगर इसको ओवर कर दिया, छोटा सा केस दिखाता हूँ। कहता मान लो टैक्स निकालो, निकालो मिस स्नेहा की रेजिडेंट है, क्या एज है बच्चे की? 24 साल। मान लो मिस स्नेहा की इनकम है 440, वेरी नो। पहले तो 440 सुन के दिमाग में क्या गया? 5 लाख से कम है। दो कंडीशनें और चेक करो, दो कंडीशनें चेक और करो। पहले तो इंडिविजुअल है और इन्होंने लिख के दिया, तो चैलेंज ही नहीं, लिखा हुआ है रेजिडेंट एंड इनकम इज अप टू 5, अप टू तो 5 से भी कम। तो 440 पे टैक्स निकालना आता है और नहीं, 2.5 तो माफ है। 440 माइनस 2.5 करो, 440 माइनस 2.5। कैलकुलेटर चला रहा है दिव्या? पहले क्या देवी, तो घर पे कौन पढ़ रहा है? यहाँ पे आपका चलाना है, वहां के समझाएगा अपने को। 440 माइनस 2.5, 190 का 5%। ये रहा टैक्स लाइबिलिटी 95 पर। तुझे लॉ याद आ गया क्या? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवरेज, यही पूछ रहा था मैं। अब 12,500 थोड़ा लिखूंगा, 95 ये तेरा टैक्स बनता है और 12,500 विच एवरेज। 95 ही नेट कर दिया, आंसर इज नील। और नील पे 4% भी मेरे बच्चे नील, और टैक्स लाइबिलिटी भी। तो आप अब कह सकती हैं वाकई सही बात है, जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। बट एक कंडीशन चल रही है दिमाग में, अज्यूम इनकम्स आर नॉर्मल, अज्यूम इनकम्स आर नॉर्मल। स्पेशल की मैं बात नहीं कर रहा, तंग हो जाएंगे। इधर सुन, मान ले उसी मिस स्नेहा की इनकम 5 लाख कितनी होती? 7, 5 लाख 7। और मैंने ऊपर आपसे बात ही नहीं करी वैसे, कौन सी स्कीम से अपन चल रहे हैं, इन्होंने बताया नहीं। मैं वैसे बता दूं कौन सी स्कीम से चल रहे हैं, ओल्ड। किससे चल रहे हैं? ओल्ड। डाउट आ जाता है कई बार घर जाके, ओल्ड से चल रहे हैं, लिख लेना वहां पे। 5 लाख 7 पे टैक्स बोल, 2 मिनट 2 मिनट, 0 से 2.5 माफ है, अगले 2.5 लाख का 5%। ये करना आता है ना? ये देख मैं ही बोले जा रहा हूँ, 2.5 से 5, 2.5, उस 2.5 का 5%, 12,500। 5 के ऊपर कितना आ गया? 7, उस 7 का 20%, 1400। 1400 प्लस 12,500, दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या रिबेट मिलेगा? क्यों? दैट्स इट, मार्जिनली नहीं, और स्कीम। अब आप देख रहे हो एक पॉइंट के अंदर कितने पॉइंट आ जाएंगे धीरे धीरे। तो इसमें रिबेट क्यों नहीं मिला? 5 लाख से ऊपर है। और अपना जो तेरा पॉइंट है ये कहाँ गया? मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल नहीं। क्या चीज? मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल नहीं। सिर्फ किसमें मिलता है मार्जिन रिलीफ? न्यू स्कीम। तो मैं क्या प्रभु जी, नॉट अवेलेबल। तो टैक्स कितना बनेगा? 13,900 प्लस 4% मित्रों अपना जोड़ लो, सेस 14,456। और बताओ, और बताओ, ऐसी क्या बात हुई? 0 से 2.5 माफ है जी, 2.5 से 5 लाख कितनी इनकम हुई? 2.5 बेस बच्चे डिफरेंस, उस 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। 12,500, 5 लाख के ऊपर कितनी इनकम गई? 7, उस 7 का 20 स्लैब्स, 1400। 1400 आता नहीं यार, बैठे हैं मेरे जैसे कई भगत बंदे यहाँ पे। मैं तभी क्यों पूछता हूँ, सवाल तो बोलते नहीं है। मुझसे पूछा करो कि भाई साहब नहीं आता, कई बार चीजें बड़ी मतलब मेरे लिए बहुत बेसिक लग जाती हैं, एक दो बच्चों को आती होती हैं, तो आप पूछ लिया करें। 5 लाख 7 आपका कौन सा इनकम है? जल्दी बोलिए टोटल। मैं कैसे बोलता हूं, आज आपको करवा दूंगा। 0 से 2.5 नील, समझ आता है? ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। देन अगली लिमिट 2.5 लाख से हम 5 ही बोलते हैं। कितनी इनकम हुई? 2.5, इस 2.5 का 5%, 12,500। ऐसे बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? देन मैं कहूंगा जी जो रिमेनिंग, रिमेनिंग ही बोल दो 7, इस 7 का 20, 1400, ये बन गया 13,900। समझ आया कि नहीं आया? ये भी करना है, पूरा पेज भरा पड़ा है इसके ऊपर यार, क्या दिक्कत है? ये समझ आया कि नहीं आया? दोबारा पूछ रहा हूँ, सही है? कोई गलत करोगे भी? 13,900 और 4% जोड़ के बन गए 14,456। सही बताऊं? 14,456 नहीं, 14,460।
सही बताओ। तो अभी ऐसी छोटी छोटी चीजें मिल जाएंगी, तो बच्चों वाले काम मत करना। मतलब फाइनली बन जाएगा 14,400। समझ आया क्यों? राउंड ऑफ टू 10, 6 है लास्ट में। 5 भी होता तब भी 55 नहीं 60। अगर 54 होता 50, 50 आप पूछिए। बच्चे बताऊंगा 50 लाख के ऊपर। इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, एक सर्टन लिमिट, अदरवाइज सरचार्ज का कोई पॉइंट नहीं। आपने पढ़ा नहीं कंपनी में कब लगता है? जब 1 करोड़ से ऊपर है। यहाँ तो इनकम ही क्या बोल रहा है जस्ट। मेरे जितने ये क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें 50 लाख से ज्यादा हो, वरना सरचार्ज का कंसेप्ट आ गया फिर तो रिलीफ ही चलेगा। तो उसको भी छोड़ ही दिया। अभी उसके बाद कोई बात नहीं कर रहे। अब सुनिए, अगर मैं आगे चलूं, क्या ये रेट्स मैं पढ़ा सकता हूं तुम्हें? थोड़ा मैंने ज्यादा लिख दिया, अब पहले टिक कर लीजिए। 115 बीएससी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑल्टरनेट टैक्स रजीम। दिख रहा है किसी को क्या? थोड़ा ज्यादा लिख दिया मैंने। ऑल्टरनेट टैक्स रजीम दिख रहा है? इस पे उतना ही हाईलाइट करिएगा जितना आपको अच्छा लगे, बिकॉज ये पहले ही कलरफुल है। और बड़ा मोटा ब्लैक पेन आई थिंक इसमें नहीं है, तो वी कैन यूज दैट पेन। अदरवाइज पेंसिल वंसिल जैसे मर्जी चलाओ। सुनो, ये टैक्स किस पे लगता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओए, एजेपी। तो बच्चा कहता है ये तो वही हो गए, बच्चा कहते हैं तो वही बंदे हैं, यही तो फायदा हो गया। पहले यहां सिर्फ कौन होता था पता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ। अब इन्होंने क्या कर दिया? बराबर, जो बंदे ओल्ड स्कीम में है वही बंदे न्यू स्कीम में है। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओई, अदर देन कुछ याद आया? ऑपरेटिव सोसाइटी, वाई ऑपरेटिव सोसाइटी का तो रेट ही लगा है 0 से 10, 10 से 20, 30 के ऊपर। देखो ये रहे, मेरे यहाँ थोड़ा ब्लड हो जाएगा, आपके यहाँ ग्रीन पूरा दिख रहा होगा। ये अमेंडमेंट है। और जो बच्चे एडमिशन कराने आए थे, तब उनको मैं जो स्लैब रेट्स दिखा रहा था, वो पुराने वाली थी 0 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, पुरानी पुरानी। अब कौन सी हो गई? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 24 तक होगी। कितनी होगी अब? 24 तक। उम्मीद थी इस साल स्लैब बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाई, बिकॉज यही अपने में काफी अच्छी है। 24 लाख तक इनकम इज गुड यार। व्हाइट मनी 24 लाख दिखाना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ इतने सारे लाला जी हैं, 2 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, बस इतना कि टैक्स जीरो बन जाए या 100-200 रुपए टैक्स देना पड़े। अब लोगों की रिटर्न बढ़ गई, मेरी भी रिटर्न बढ़ गई, क्योंकि टोटल इनकम अप टू 12 न्यू स्कीम, कोई टैक्स है ही नहीं। अब मैं खुद अपनी रिटर्न क्या दिखा सकता हूँ? 10 लाख, 11, 11, 20 सारा जोड़ के, ये टैक्स उसमें भी ना बने, या बने तो फिर देना ही पड़ेगा सेम चीज। हाँ, एक्सेप्ट कौन सी इनकम ना हो? शेयर्स, स्पेशल वाली। लॉटरी लूटरी तो हमें कहाँ निकलती है? लॉटरी लूटरी तो कहाँ रहेगी? कैजुअल गेम तो कहाँ रहेगी? सिर्फ हमें कौन सी इनकम हो सकती है? शेयर्स। कोई शेयर ले लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेच लिए, फ्यूचर ऑप्शंस, वो चीजें। अब सुन, स्पेशल इनकम किसको बोलते हैं पता है? मैं अभी छोटा सा दिखाऊंगा। 111 ए, कल्ला 112, 112 ए। अब मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, एक बार लिख लो, आप साइड पे लिख लेना। जो तो आप बोलते हैं 111 ए, इसका नाम है शॉर्ट टर्म। क्योंकि नहीं कई बार रिपीट होना है, फिर मैं बार बार बहुत अच्छा नहीं लगूंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन किस पे? शेयर्स, 112 ए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे? ऑन शेयर्स। और एक है कल्ला 112 प्लेन। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन, दिख जाएगा, अदर देन शेयर। तो वेरी क्लियर, ये 3 सेक्शन बड़े फेमस है। ये 3 सेक्शन, 111 है, 112 है, 112। तो ए तो याद रह जाएगा आपको। और 111 है पहले आता है तो याद कर लो शॉर्ट टर्म। 112 है बाद में आएगा तो कौन सा? लॉन्ग टर्म। कल 112 आएगा तो इसको और शॉर्ट फॉर्म बोलूं? एलटीसीजी। क्या वर्ड है? एलटीसीजी, एसटीसीजी, ये वर्ड चलते हैं हमारी मतलब वोकैबुलरी में। नेवर से द फुल फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, टाइम ही नहीं होता। एसटीसीजी, एलटीसीजी ऑन शेयर्स। वही इन्हें छोड़ दूं तो 111 है, 112 है, तो बच्चा कैच कर लेता है। जैसे 87 आ गया आज, बातों बातों में बहुत फेमस है। बहुत एन नंबर ऑफ टाइम क्लास में बोलूंगा, चेक करो 87 है, चेक करो 87 है। फिर आप पूछोगे ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में? ओल्ड में 5 लाख तक, न्यू में 12 तक। उसके पॉइंट लग गए, अपने पॉइंट कुछ और है। यहाँ तक कुछ दिखा? यहाँ तक कुछ दिखा? हाँ जी, कुछ पूछना है? नहीं बच्चे, शेयर मार्केट थी सारी। ज्वेलरी बेचो, प्लॉट बेचो, कार बेचो, प्रॉपर्टी वगैरह सारा कुछ, बस शेयर छड़ दे। पर वो डाउट जो है ना पूछने का तरीका किसी एक्चुअली बुक ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेन्ड है व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एसेट। क्या वर्ड है? एसेट नहीं, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਐਸੈਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਸਮਝਾਵਾਂ, एग्रीकल्चर लैंड
सरकार ने माफ किया है। रूलर कौन सी? रूलर गांव दी। हाँ अर्बन नहीं, अर्बन तो होर पॉइंट है, तो कई पॉइंट्स हैं यार, कई चीज ना सरकार ने कैपिटल एसेट ही नहीं मनिया। कार, छोटी कार, कार ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ लॉस ही होना है, ठीक है ना, डेप्रिशिएबल एसेट है, फिर भी कदे गेन आ जाए, जिवें मारुति सुजुकी ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 10 ਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰੇਗੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਿਕ ਜਨੇ ਫਿਰ 4 ਲੱਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। जब कैपिटल एसेट ही नहीं, फिर गेन की गल थोड़ी, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਗੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। तो ਸਾਰਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਸਟ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, एसटीसीजी एलटीसीजी ऑन शेयर्स। मैं ना फोकस क्यों कर रही हूँ, मेन सिलेबस अपना इस ते भी चलता है, बिकॉज शेयर्स ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕॉज ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना, अपना इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सुना हुआ उसने कदे, तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, नो नेवर। आगे चलिए, सुनो एक चीज पढ़ानी है, ये रही बच्चों, ये पढ़ो, रिबेट, देन अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, कुछ और पार्ट आगे चलिए, लो फटाफट आओ, सुनो, रिबेट 87 मिल गया क्या? मिल गया। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है एज पर डिफॉल्ट टैक्स रजीम, याद आएगा कुछ वर्ड? एज पर डिफॉल्ट, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ क्या ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ? ਨਿਊ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। देन सेक्शन ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 115 क्या नाम है जी? बीएससी। याद करो, कुछ सुना सुना लगता है, रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू बच्चे 12, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 5, 100% ऑफ टैक्स और 60 विच एवरेज लोअर। ਹੁਣ नोट सुनो, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है अवेलेबल ओनली अगेंस्ट टैक्स कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 115 बीएससी। कॉमन सेंस है, जो टैक्स ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੱਭੋਗੇ? 115 बीएससी। ਤਾਂ 87 ਦਾ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਭੋਗੇ 115 बीएससी। दिस रिबेट नॉट अवेलेबल अगेंस्ट क्या? टैक्स कैलकुलेटेड एज पर कोई फर्क दस सकते हो ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ओल्ड स्कीम ਤੇ ਇਹ स्कीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फर्क ਸੀ? नहीं याद? उसने कहा था ऑल टाइप ऑफ इनकम एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म। मुझे पता नहीं यार, बहुत ब्रिकी चीजें हैं, आपको देखो निबेड़ दो चैप्टर, अभी निबड़ने वाला है ही नहीं सिस्टम ये। वहां पे 5 लाख तक रिबेट मिलता है ना, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, टैक्स और 12,500 लोअर है, लिमिट छोड़ दो। पर उसने एक चीज कही थी, मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता, याद है ना, एंड ऑल इनकम्स से रिबेट मिल जाएगा एक्सेप्ट एक इनकम से नहीं मिलता। ये तो डाउट आएगा, सिर्फ 112 है। व्हाट इज 112 है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर। इस बाबूजी ने क्या कह दिया, मैं आपको रिबेट दूंगा ही नहीं इफ योर इनकम इंक्लूड्स स्पेशल, एंड विच इज स्पेशल? ऑल में कौन? 111 है, 112 है, कल्ला 112, इवन लॉटरी। मैंने एग्जांपल पता क्या दी थी? 2 लाख की लॉटरी, 50,000 का कौन सा? शॉर्ट टर्म, मुझे रिबेट मिल जाएगा कौन सी स्कीम में? ओल्ड। बस ओल्ड स्कीम एक चीज कहती है, अगर आपको याद रहे, रिबेट देते वक्त पता रिबेट मिलते कब है? बहुत वैसा है यार, रिबेट मिलते ही कब है? इफ योर इनकम इज अप टू 5 लाख, इफ योर इनकम इज अप टू, इवन इनकम इज अप टू 5, तब भी रिबेट नहीं दूंगा अगर उस इनकम में कुछ पार्ट इंक्लूड है 112A का। आपकी इनकम 450 है, कितनी इनकम है? मान लो उसमें से 1 लाख आपने कमाया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे? शेयर। 350 कमाया पढ़ा के, 350 कमाया फ्रॉम टीचिंग, पढ़ा के बिजनेस करके। जो 1 लाख पे टैक्स लगेगा ना, वो अलग है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। जो 350 पे टैक्स लगेगा, नहीं समझेगी आप, सोचेंगे मेरी इनकम क्या बोली? 4.5 सुनते दिमाग में क्या गया? जल्दी बोला करो यार, रिबेट मिलेगा कौन सी स्कीम में? 87 है, ओल्ड स्कीम में, क्योंकि इनकम होनी चाहिए अप टू, पूरी बातें सही है, मैं रेजिडेंट, मैं इंडिविजुअल, इनकम लेस देन 5, बिल्कुल सही तो है, क्या दिक्कत है? बट उसके अंदर ना 450 में 1 लाख रुपए ऐसी इनकम है, 1 लाख रुपए ऐसी इनकम है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है, तो बाकी 350 नॉर्मल, बाकी 350। थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लू, मैं अभी कौन सी स्कीम की बात कर रहा हूँ मनिक, ये चीज मेरी याद रखना, बहुत उलझने वाला काम है थोड़ा सा टैक्स में, अब आसान नहीं है कि इसको मजाक लेके चलो, हाँ तो बंदों को बातें पता नहीं चलती। 1 लाख और यहाँ पे मित्रों
3.5, इसके नीचे NI, इसके नीचे SI। मजे मजे में चीज बता दूं, मजे मजे में, इस 1 लाख के ऊपर वैसे बता रहा हूं, अभी के लिए बता रहा हूं, क्या रेट है? 12.5। क्या रेट है? 12.5। और बता दूं, ज्यादा हो जाएगा, अप टू 1 लाख तक माफ है। एक्चुअली मैं बहुत पंगे लूंगा तो गेम ना थोड़ी उलझ जाएगी, नहीं समझे? अभी कुछ और आप और बोल के बातों में, अभी के लिए अपन, मजा आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? अभी तो मुझे ही आ रहा है। 1 लाख रुपए कौन सी इनकम है? 112 है। अभी के लिए समझा रहा हूं, वैसे इस पे लगता है फ्लैट रेट। क्या लगता है इस पे? 12.5। क्या लगता है? हर बच्चे को और नहीं आता है 1 लाख का 12.5, 12,500 आता नहीं आता। पर इनकम टैक्स लॉ एक वर्ड और बोलता है, वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटी। क्या वर्ड बोलता है? वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, फ्लैट 1,25,000 माफ। क्या कहता है? 1,25,000 तक अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाती हैं तो वो, ये तो 1 लाख, तो इस पे तो टैक्स वैसे बता रहा हूं, ये तो बात कहीं और उलझी। ठीक, चीजें बहुत हैं भी है बताने वाली। देन इस 3.5 पे बच्चा टैक्स निकाल सकता है। अभी के लिए मान लो 3.5 पे टैक्स कैसे निकालोगे? 0 से 2.5 माफ है, 0 से 2.5, 2.5 से 3.5, 1 लाख का 5%। क्या 87A मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट इस पे नहीं मिलेगा। सिर्फ कितने का मिलेगा? 5 का। सिर्फ कितने का मिलेगा? 5, मतलब 12,500 तो तुम्हें देना ही, प्लस 4%, प्लस, ये है स्पेशल इनकम। अब न्यू स्कीम ने तुम्हें क्या कहा? मैं रिबेट दे दूंगा, तू रेजिडेंट है, हाँ जी, इंडिविजुअल है, हाँ जी, टोटल इनकम अप टू 12 है, मैं कहा हाँ जी, ओके, कितना रिबेट दूंगा? 100% और 60,000 विच एवर इज लोअर, ओके। बट मेरी एक शर्त है, टैक्स निकलना चाहिए 115 BSE से, कॉमन सेंस है। जब रिबेट 115 का लगा रहे हो न्यू स्कीम का, तो टैक्स भी किससे निकालोगे? ऐसी भी क्वेश्चन कौन करेगा? दूसरा पॉइंट, मैं रिबेट नहीं दूंगा कोई भी स्पेशल इनकम पे, कोई भी, मैं कहा कोई तो दे देगा, कोई भी नहीं। मतलब तेरी 12 लाख इनकम शुड बी नॉर्मल। अगर 12 लाख के अंदर, दोबारा बोलू, 12 लाख में मेरी इनकम है जी 11, कितनी है मेरी इनकम? कितनी, दोबारा बोलू, हाँ या ना? इसके दो पार्ट कर दिए, एक NI बच्चे और एक, मान ले मेरा NI है 9 लाख, मेरा SI है, और ये SI पता है कौन है? 111 है। कौन सा ये? व्हाट डू यू मीन बाय 111? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर। तू जानता है इस पे तो स्पेशल टैक्स लगेगा बहुत बढ़िया। कितना बनेगा? इस 9 लाख पे टैक्स निकाल के बता सकता है? इस 9 लाख पे टैक्स निकाल के बता सकता है? 0 से 4 माफ है, 4 से 8 4 लाख, वो 4 लाख का 5, 8 से 9 एक, एक का 10, क्या बोल रहे हो? 30 आया, आया कि नहीं आया? तो एक बेटा खा के तुम लोग तो यार आगे क्या सफर जाओगे? चढ़ाई क्या चढ़ोगे? पहले ही लग गया तुम्हें वोमिटिंग है। आराम से चलो, नहीं समझा रहा? 11 लाख इनकम है, मैं 11 क्यों बोली पता है? 12 से, मैं तभी छोटी रखी, 1 लाख का ही फर्क पा दिया कि बच्चे को मेरा क्लियर रहेगी यार, 12 से 11 रिबेट मिलेगा। बट मैंने क्या कहा, उस 11 के अंदर कॉम्बिनेशन 2 इनकम्स, एक SI और एक NI इज 9 हो सकती है यार, ओ मैं पढ़ाता हूँ, 9 लाख रुपए कमाता हूँ, क्या दिक्कत है तुम्हें? 2 लाख मैंने कमाए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो किस पे? शेयर। तो सरकार कहती है सर जी बुरा मत मानना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन शेयर्स है, इस पे फ्लैट टैक्स लगता है 20। और बताऊं, यहाँ कुछ भी माफ, और लॉन्ग टर्म में माफ है प्रमोट करने के लिए, यहाँ कुछ भी माफ, तो इस 2 लाख का 20 तो बनता है 40। उस 9 लाख पे आ जा, 0 से 4 माफ है, 4 से 8 5, उस 4 लाख का 5 20, 8 तक आगे, 8 से 9 उस 1 लाख का 10, ये बनता है 30, बनता है सही पूछेगा तो 30, और ये 2 लाख का कितना बनता है? सही पूछेगा तो टैक्स तो बनता है 70, टैक्स तो क्या बनता है? बट तू अपनी भावनाओं में, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, इनकम 12 से कम है, तूने अपना फॉर्मूला लगाया 100% ऑफ टैक्स कितना, बोलो? और तेरा दिमाग क्या कह रहा है? कितना? तेरा दिमाग क्या कह रहा है? फिर मैं चेंज करूंगा। तेरा दिमाग क्या कह रहा है? 100% ऑफ टैक्स 70 और 60 विच एवरेज लोअर कितना हुआ? तुम्हारे अकॉर्डिंग पेबल कितना है? ओए, तो दिमाग खराब है,
लोअर का रिबेट है यार, क्या हो गया तुम लोगों को? 70 और 60 में लोअर कौन सा है? इस 60 का क्या मिलेगा मूर्खो? रिबेट। टैक्स बनता है 70, 60 का क्या मिल जाएगा? कितना बचा? उस 10 को पे करना। तुम हैप्पीली ये सोच रहे हो, तुम हैप्पीली क्या सोच रहे हो कि 70 बनता था, 60 का रिबेट 12 से कम है, पे कितना बनता है? 10, 10 प्लस 4%, 10,400। एग्री? इतने में मैंने एंट्री ली। मैं क्या प्रभु जी कौन सी स्कीम है? कहते न्यू। ओके, नीचे जो तूने 60 लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, 70 नहीं, 70 नहीं, सारे बोल पाए तो मजा आ जाए। 70 नहीं, बहुत बढ़िया। वाई 30, इस 40 का तो रिबेट मिल ही, तो सिर्फ 30 की बात कर मेरे साथ। तो 30 और 60 में लोअर कौन हुआ? माफ हो गया। यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट हाउ मच? 40, 40 प्लस 40 प्लस 4%, 40,000 का 4%, 1600। तो 41 से सो इज योर टैक्स पेबल इवन योर इनकम इज लेस देन, इवन इनकम इज लेस देन। समझा रहे हैं? तो बहुत चीजें हैं दिमाग में। सर आपने केस बनाया था 12,05,000 वाला, वो अलग चीज है। नहीं समझो, 12,05,000 वाला जो केस बनाया था वो अलग चीज है, ये थोड़ी अलग चीज है, मिक्स मत करो। 1.5 कहाँ है? कौन सा 1.5? शॉर्ट टर्म में कहाँ माफ है? 2 मिनट यार, वो लॉन्ग टर्म पे है, मैंने तो बोला सिर्फ जो 1,25,000 माफ है। तभी तो मैं आपको क्वेश्चन की उस टर्म कराया, गिरा खा जाओगे, वो भी नहीं समझ आएंगे। सिर्फ जो 1,25,000 माफ है, नहीं समझे? वो लॉन्ग टर्म में माफ है, वैसे कहीं नहीं लिखा माफ है, फिर फंसोगे। सिर्फ टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त हम बोलते हैं माफ है, अदरवाइज जब इनकम काउंट करते हैं तब नहीं एग्जम्प्ट बोलते। नहीं समझे? मैंने पैसे कमाए 1,50,000 कमाए, कितने कमाए? मेरी इनकम है 150। नहीं समझे? मैं 6 लाख कमाता हूं पढ़ा के, 50,000 महीना, 150 मैंने कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शेयर। 6 लाख और 1.5 कितने हुए? 7.5 लाख। 6 और 1.5 कितने हुए? मेरी इनकम 7.5 है। मार्केट में अफवाह मत फैला देना, जब मार्केट में इनकम फैला दो साल की इनकम 6 बची। नहीं, नहीं समझे भी? मेरी इनकम कैलकुलेट करते वक्त तो 1.5 ही है वो, जब टैक्स निकालने बैठेगा ना तब मैं तुझे कहूंगा हाँ भाई क्या हिसाब है। मैं क्या 6 लाख पढ़ा के कमाता हूँ जी, 1.5 कमाता हूँ लॉन्ग टर्म। कहते सुन, टैक्स 1.5 पे नहीं लगेगा, 1.5 में से 1,25 कितना बचा? उस 25 का 12.5। समझ आ रहा है? इनकम में एक तो होता है इनकम ही एग्जाम्प्ट कर दो, अभी फंस गए तुम लोग। मैंने कहा जी 10 लाख कमाया, 40% सरकार कहे तुम्हारी इनकम एग्जाम्प्ट है, तो इनकम 10 है या 6 है? 10 लाख तुमने कमाया, 10 लाख तुमने कमाया, सरकार कहे 40%, सर आप जो भी कमाएंगे ना, सरकार ने मुझे पहले ही बोल रखा है, सर आप जो भी कमाएंगे ना 40% आपकी इनकम माफ है। मैंने 10 लाख कमाए, मैंने 10 लाख कमाए होंगे, सरकार की नजर में वो 10 है या 6 है? 6 है वहां पे, वहां 6 है, वो इनकम एग्जाम्प्ट है, यहां लॉन्ग टर्म इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है। सिर्फ टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त मैं थोड़ा सा तुझे रिलैक्स कर रहा हूं, अदरवाइज मैंने तुझे कोई माफी नहीं दी। इतने में फिर एक डाउट आया, मार्जिनल रिलीफ याद है? अभी जितने केस नहीं करे 12/5, 12/30, 12/60, 12/80 करे, तो बच्चा कहता है जी कब तक खेला जाएगा खेल? नहीं समझे? 12/80 पे आके तेरा मन डगमा गया, तो कहता नहीं नहीं 80 क्यों छोड़ेंगे, अपन दे देंगे 72। तो कुछ नहीं, सरकार ने मजे मजे में ना, सर ने मजे मजे में एक नंबर दे दिया हमें, 12/70/585। क्या नंबर दे दिया? 12/70/585। ये एक ऐसा नंबर है जो ब्रेक इवन है, जो ब्रेक इवन है, मतलब इसमें इनकम भी ऊपर उतनी जा रही है, टैक्स भी। तो मुझे याद नहीं करना, बच्चों वाले काम है, कोई नहीं करता इसको, यार बेवकूफी है, बस सर ने मजा लेना बच्चों के साथ। ये बच्चे कहते नहीं, और ऐसी कोई चीज बता दो जब एड हम एक लेवल पे जाके दोनों बराबर हो जाए, दोनों मेरे लिए डिसीजन लेना बड़ा वाइस रहेगी, चाहे टैक्स दे दो चाहे इनकम छोड़ दो, एक ही बराबर, चाहे टैक्स दे दो चाहे इनकम। मैं तुम्हें चेक कराता हूँ, पढ़ो। इफ टोटल इनकम मोर देन कितनी? 12। जैसे ही तुम मोर देन बोला ना वर्ड, 87 एक लॉक हो गया दोबारा। जैसे ही तूने मोर देन 12 बोला ना, 87 एक लॉक हो गया, ओपन हो गया कौन? मार्जिनल रिलीफ। ओबीएस ये ऑप्शन जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ कौन से स्कीम में? ओल्ड में। तो ओल्ड में अगर तेरी इनकम मिस स्नेहा 5,07,000 थी तो यू हैव टू पे टैक्स 14,000 समथिंग,
Even income exceeds 7,000. Even income exceeds 7,000. But she have to pay 14,460. Agree ना? यहां सरकार कहती but does not exceed that income. तो tax on such income cannot exceed. जो आप टैक्स निकालेंगी वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा किससे? अमाउंट विच द टोटल इनकम एक्सीड कितनी? 12. अब तुम्हारी इनकम है 12,500. मन में तो दुख होगा. तुम्हारी इनकम कितनी है? 12. दोबारा बोलो, तुम्हारी इनकम कितनी है? 12,500 पे मित्रों तुम्हें सबने टैक्स निकाल के बताया था मुझे. हाँ है ना? बहुत ज्यादा यार. छोटी जी गलती 60,000 में पड़ गई. नहीं समझे? अगर ये इनकम अप टू 12 होती, अगर ये इनकम 12,500 ना होते हुए कितनी होती, क्या तुम्हें टैक्स देना पड़ता? फायदा होता ना. जस्ट कितना ऊपर गए और टैक्स कितना बन गया? 60,000. तो तेरे मन में आई था ख्याल सर थोड़ा देख लो, थोड़ी सी गलती से बच्चे को लेट हो जाते हैं, एक दिन फॉर्म बंद हो गए, उसके बाद तो अटेम्प्ट लेट है. अब तेरे लिए तो एक दिन 1 घंटा भी लेट तो हमारे लिए काम खराब हो गया. इधर फिर मैंने मन में एक पॉइंट बनाया, चल यार तू रो मत, तू 60,000 रहने दे, सिर्फ जितना 12 के ऊपर गया उतने तक मुझे क्या पे कर दे? टैक्स. तो कितना पे कर दे? 5. और 5 प्लस 4% कितना? 50,200. पर ये हाउ एवर रिलीफ नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ कौन सा स्कीम? रेगुलर कौन सी? दोबारा फिर लिखिए लाइन, भूल जाओगे. फिर लिखी है. अब तुम्हें कैलकुलेटर पे चीज चेक कराता हूँ, कैलकुलेटर चलाओ अपना अपना. 12,70,585 पे टैक्स निकालो. मैं यहां बोल दूं, 1 मिनट जी. 12,70 पे हम ना एक शॉर्टकट फॉलो करते हैं, अगर आपको बताऊं मैं, बार बार नहीं सॉल्व करते बच्चों. 12 लाख तक कितना बनता है? बोलते नहीं तो तुम लोग यार, ऐसे नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा. टाइम बचाओ ना यारो. 12 लाख तक कितना बनता है? 60. ऊपर कितना गया? इसका 15 बोल. 10,500. एक एक करके सालो. 5 8 88 मान लो. यही आ रहा है. चलो ये मान लो 60,000 और 10,588. 70,500. अब ये तेरा टैक्स बनता है. और जो तेरी इनकम 12 के ऊपर जा रही है वो कितनी है? 70,585. अब दोनों में कौन सा पे करेगा? 3 रुपए का फर्क. अब इतना ना लालची हो जाओ यार, 3 भी क्यों देने सारे थप्पड़ खाएगा. अब तो 3 बैठेंगे. हाँ बाद में बच्चे, वो तो बाद में लगाएंगे ना, फिर राउंड ऑफ करेंगे ना. मतलब अभी के लिए देखो सेस तो इररेलेवेंट हो गया ना. नहीं समझे? सेस इज इररेलेवेंट. वो तो तब अगर टैक्स होगा, टैक्स होगा तो सेस होगा, बात खत्म हुई. तो सेस कभी भी मेरा डिसीजन का पार्ट नहीं होता. समझे नहीं? अब मैं कहूँ जी मुझे आप ऑफर दें सर जी, आता आप 15-20 लाख कमाते रहो और टैक्स सरकार को ना देना पड़े, या आप आने वाले टाइम में 50-60 करोड़ रुपए कमाओ और टैक्स देना पड़े, कौन सी बेटर ऑप्शन है? अब आपको कैसे पता चली? समझे ना बात को? अपने आप ही कितना टैक्स दे दूंगा, चलो आधा आधा भी दे दिए तभी 30 करोड़ है या 15 लाख है. ये तो विजन आपका बढ़ाना चाहिए ना. हाँ आप सोचना ही उल्टा है, हम सोचते ही उल्टा है. आपके स्लैब रेट, हाँ सैलरी के पैकेज नहीं सुनते आप. बड़ी बड़ी कंपनीज में आप कहते हैं बीटेक का पैकेज है अमेजोन में करोड़ रुपए. तुम्हें किसने कह दिया करोड़ रुपए? गलत फहमी में 65 लाख है. लोगों को अनपढ़ है लोग आज भी हमें मिलते हैं, मेरे बेटे का करोड़ पैकेज है. मैं क्यों झूठ बोल रहा है? 60 लाख है. कहते क्यों? मैं चाइल्ड तो टैक्स है. मैं अनपढ़ ही है वो, बीटेक तो कर गया, उसको ये नहीं पता चाइल्ड तो टैक्स है. करो कैलकुलेट. 10 लाख के ऊपर सारे फ्लैट 30% है, 90 का 30, 27 लाख तो टैक्स हो गया. एक बार 500 पहले हो गया, सरचार्ज लग हो गया, सेस लग हो गया. आप उल्टा हो ना, तो बचा 60. हाँ 5 लाख रुपये है. वही हमारे मोहल्ले के बच्चे डरा रखे, हमारे मोहल्ले के माँ बाप हमें मरिया रहे थे थप्पड़ थप्पड़. इस साला करोड़ रुपए पहुंच गया. मैं कहा बापू जी 60 ही है, अपने जितना ही है. अपा टैक्स देते नहीं, वो टैक्स देता है. फर्क कितना क्या? अपा भी 60 ही, अपा इन कैश है, इन हैंड है. वो बेचारा करोड़ से गेम घूमता आता है सांप सीढ़ी वाली लूडो की तरह, पहुंचना 60 पे ही है. वही मन का वहम. जिसका 1.5 करोड़ का पैकेज है, तुम्हें किसने कहा जिसको 1.5 करोड़ मिलता है मुझे 80 भी नहीं मिलते उसको. उसके देखो ना सर चार्ज लगता है भाजी 10% लग से 15, सॉरी 10 तो 50 से लेके 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% सर चार्ज है. जो टैक्स आएगा उसका 15 फिर 4%. ये किसने कह दिया आपको? ये तो तभी इतने हायर पैकेज क्यों दिए जाते हैं कि बाबूजी उनको टैक्स भी तो देना है एम्प्लॉय को. तभी दे ऑफर 1 CR. उसको भी पता है कंपनी को मिलना तो इसको 60 ही है. कि आप सोचिए जो जी कंपनी करोड़ रुपया दे रही है, कोई नहीं दे रही करोड़ रुपए. उसको भी पता है इन हैंड आप कब तक मैं आपको जी आपकी 1,000 करोड़ रुपए की सेल है,
अच्छा लगा सुनने में, बहुत मजा आया। मैं प्रॉफिट नहीं है, लॉस है 10 करोड़ का। अब शांत होके बैठ गए। अब तो खुश थे, 1000 करोड़ की सेल। मैं कहा पूरा, मैं कहा नहीं, पूरे विश्व भर में अपनी सेल है, पूरा सामान बिकता है, नाम और का एच डी भले भले, पर लॉस में है। और फिर साला खाएगा नाम है फिर ये। अब पता लॉस में बैठे हैं, मैं 10 साल हो गए लॉस में ही है, पता नहीं, उम्मीद होती है हर साल हो गए दबाओ कंपनी बंद होएगी। अब क्यों बोल रहे हो फिर? 1000 करोड़ सुन के तुम्हें खुशी नहीं हुई? अब प्रॉफिट से भी मतलब है, 1000 करोड़ का आप उल्टा उल्टा कहिए। 100 करोड़ की सेल है, 30% आपका प्रॉफिट है, 30 करोड़, ये बिजनेस है। सेल चाहे कम है पर प्रॉफिट भी तो, सेल का क्या करूंगा मैं? वो तो यहां से सामान दिया, यहाँ बेच दिया, मुझे क्या मिलना है? उल्टा टेंशन है, सिद्धरती है। प्रॉफिट भी तो हो। जब तक प्रॉफिट नहीं उस बिजनेस में कुछ नहीं। सेम चीज यहाँ पे उन्हें कहा जी तेरा टैक्स बनता है, देख भाई 17,588, 88, इनकम ऊपर जा रही है 17,585, तू कौन सा देगा? मगर दोनों बराबर है जी, 3 रुपए से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, आप जो कहेंगे मैं वो पे कर दूंगा। अब सर ने क्या करा मानोगे? यहाँ पे एग्जांपल्स दी, पढ़ो। मिस्टर बीबी, 35 साल उम्र है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, हिज टोटल इनकम असेसमेंट एरिया था कुछ, मुझे बात होता है भूल जाए, प्रीवियस ईयर कौन सा, 25 26, 25 26 इस 12 लाख, 12 30, 12 60, 12 90। सर ये वही नहीं जो आपने अभी कराया, वही है एज अ प्रैक्टिस, कि बच्चे को समझ आ जाए किस लेवल पे आपका बेनिफिट है। असेसी क्या लिखा, क्या लिखा है? हर चीज टैक्स में लिखी मिलेगी तुम्हें। अज्यूम डज नॉट हैव एनी स्पेशल इनकम, असेसी नॉट ऑप्टेड, नॉट ऑप्टेड कौन सा, एरर कौन सा, मतलब हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है किससे, ये लिखा मिले। अगर पेपर में कुछ ना लिखा ना, बाय डिफॉल्ट आप कौन सा लगाएंगे, न्यू। ये याद रखना मेरी बात, बस ये मेरी टैगलाइन याद रखना। अब फटाफट कैलकुलेटर चलाओ। 12 लाख पे तो बच्चों बच्चे को पता है 60 बनता है। और अब मैं आपको रिलीफ दे रहा हूँ या रिबेट? 12 लाख इनकम है, रिबेट दे रहा हूँ या रिलीफ? रिबेट, रिबेट यही पूछ लूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं, यही पूछूंगा। 12 लाख तक तो यार रिबेट दे रहा है, रिबेट दो ना। तो 60,000 और टैक्स और 60, विच एवरेज लो, और 60, आपका टैक्स क्या बनता है बच्चे, नील। और सेस भी क्या बनेगा, नील। तो आपको कोई मार्जिनल रेट की जरूरत नहीं। इधर आ जाओ, क्या उल्टे चला, 12 30 पे शायद तूने निकाला था, 64 वैसे बोलना, 64। दोबारा पूछ रहा हूं, क्या रिबेट मिलेगा? चेक कर, ऐसे नहीं कुछ भी भर दूंगा, तेरा दिमाग चलेगा तो तू गिरेगा। बच्चे तो कहते आते हैं मेरे पास, 64,500 और 60, इन दोनों में कौन सा चूज करना है? पर नहीं कहाँ का दिमाग पैदल घूम रहे हैं। ये सेक्शन तब लगता है इफ योर टोटल इनकम इज अप टू, ये डब्बा खाली हो गया, देख रही थे, ये डब्बा खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है अब। हाँ चल तू रो मत, फिर भी तेरे लिए कोई फायदा सोच लेते हैं, बट अभी नहीं। कैसे? मैं क्या बनता, देख तेरा 64 है, अच्छा तेरी इनकम पे ऊपर जाऊं तो कितनी इनकम जाती है, 30। 64 और 30 में कौन सा चूज कर ले, 30। इस 30 में 4% मित्र क्या ऐड कर दे, 4% का क्या भाई, सेस। कितना टैक्स बनता है, 31, कितना बनता है? अब बच्चा अगर रिलीफ सोचे, तेरा इनडायरेक्टली मैंने कितने का फायदा कर दिया सर, 64,500 बनता था, आपने 30 में काम चला दिया, कितना फायदा होगा मेरा, 34,500। चेक करो, ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है कि घर जाके टक्कर मारी जाओ जी, ये 34,500 कहां से आ गया, जल्दी देखो। बाकी 2 केस भी करो जल्दी, टाइम वेस्ट ना किया करो, बस उड़ा के रख दो क्वेश्चन जल्दी। बोल भाई। और उसमें से जैसे 1 लाख अपना शॉर्ट टर्म इनकम, इनकम कितनी कितनी है? 12.5, हाँ, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें 1 लाख है, तो उसमें 12.5 में 1 लाख है, हाँ। वो तो फिर बट जाएगा। हाँ बटेगा, 11.5 लाख नॉर्मल इनकम बिल्कुल है। 11.5 लाख पे फिर तो रिबेट नहीं मिलेगी, बस वही 1250 पे नॉर्मल टैक्स निकाल, रिलीफ दे सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, बस और कुछ नहीं। ये वाला रिलीफ वो भूल जाओ जो तेरे दिमाग में चल रहा है कि 11.5 है, 12 से कम है, ना ना ना, टोटल इनकम मिलेगा रिलीफ में। रिलीफ में हमने मना नहीं किया बच्चे, रिलीफ में कोई मना नहीं किया, सिर्फ 87 के लिए मना किया, सिर्फ 87, तभी देख नहीं, और लिमिट के नीचे नोट है ग्रीन में, लिमिट के नीचे ग्रोन है, ये देखो, मैंने देखा नहीं, ये पॉइंट देखना, ये रहा नोट, देखा तूने? रिबेट के लिए नहीं, मैं तुझे माफ करूंगा, रिलीफ के लिए देता है। That's it. कहाँ खो गए मित्रों? 1260 पे टैक्स निकाल रहे हो, 12 तो 60, ऊपर गया 60, उसका 15, 9, 9 और 60, 69,000, 69,000 वैसे हो गया। और तेरी इनकम कितनी ऊपर है, 60, तू कौन सा चूज करेगा, 60। फायदा थोड़ा कम हो रहा है, बट फायदा तो फायदा ही होता है।
देन 60,000 में 4% जोड़ के 62,400। तेरा फायदा यहाँ कितने का होशियार है? 9। 9 कैसे? 69,000 बनता था, सरकार कहती चल 60 दे दे यार। अब तेरा टैक्स बोल 1290। 1290 पे टैक्स बोल 1290। 1290 12 पे 60। 90 का मित्रों 15%। 13,500। 13,560। 73,500। इनकम ऊपर जा रही है 90। कौन सा पे करेगा? वेरी गुड। अब कोई रिलीफ नहीं। 73 में 4% जोड़ ले, 76,440 इज योर टैक्स कैलकुलेशन। ये छोटे छोटे टैक्स कैलकुलेशन मेरे वाले तो बहुत आसान है, जो मैंने आपको दिया वो तो बिल्कुल एक वार्म अप एक्सरसाइज है। एक दो क्वेश्चन बीकॉम से लिया मैंने लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर में से, एक दो अपने क्वेश्चन बनाए ऐसी टाइम पास है, उसमें कोई भी क्वेश्चन सरचार्ज का नहीं है। अब तो मैं छोटी चीज दिखाऊं? नहीं, अभी नहीं बात करूंगा। स्टार मार्क करिए। अभी इसलिए नहीं करेगा, दिख गया होगा कुछ आपको? नहीं दिखा अभी भी? वो थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल पहुंचेगा तो फायदा नहीं, आप आउट हो जाएं। ये छोटे छोटे 2 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, बस देन ओवर करता हूं, बिकॉज ये पढ़ाना ही है। पढ़ो एक बार। 115 बीबी, चित्रांश पढ़ना बच्चे। सेक्शन 115 बीबी। हाँ जी, ध्यान सुनना बच्चे, पढ़िए। टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, कार्ड गेम्स। शायद मैंने बताए थे 4-5 नाम, जस्ट यू हैव टू रीड इट। बच्चा छोड़ देता है तो हम एक बार रीड करा देते हैं। तो टैक्स रेट है बच्चे 30। देन अगला सेक्शन है 115 बीबीई, इसको बोलते हैं डीम्ड इनकम। मैं आपको बता दूं वैसे 68 से 69 डी, कितने सेक्शन है? 68 से 69 डी, सुन लो। 68 नंबर है, 69 ए बी सी डी, 5 सेक्शन है अभी आने वाले हैं, जस्ट नाम पढ़ाऊंगा। अगर आपके घर से कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी पकड़ी जाती है, आपके घर से कोई अनएक्सप्लेन्ड एसेट, आपकी किताबों में कोई अनएक्सप्लेन्ड पैसा, रेड मूवी देखिए, देन उस पे फ्लैट टैक्स लगता है मित्रों 78। ये टैक्स का रेट है, जिसको हम कहते हैं सरकार को सारा पैसे दे दो, तू मुझे वापस कर दे। हम तो क्या ही भरेंगे ना उसको, कि तू मुझे वापस कर दे जो भी तुझे काट के करना है। अब ये 78 कैसे बनता है सुन लो। बेसिक टैक्स रेट है 60। बेसिक टैक्स रेट है 60। देन इस पे सरचार्ज लगता है 25। थोड़ा दिमाग से कम लेंगे। 60 का अगर मैं तुम्हें 25 बताऊं ना तो होता है 15। 60 का 25 कितना होता है? 15। तो 60 प्लस 15 कितने हैं मित्रों? 75। 75 का 4% करूं तो ये होता है 3। ये होता है 3। मैथ आता है। 75 का 4% होता है 3। तो जाके ये टैक्स बना 78। अगर तेरे घर से 100 रुपए पकड़ा गया ना, तेरे घर से 100 रुपए पकड़ा गया, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड मनी, एसेट, कुछ भी पकड़ा गया, सरकार उसको तेरी ही इनकम मानेगी। जैसे मैं कहूँ जी अपने बैग से कुछ चीज पकड़ी जाएगी, मेरी नहीं है, ये तो आप कहोगे अच्छी बात है, बट सरकार क्या मानेगी? आप ही की है, अनलेस आप ये प्रूफ कर दें मेरी नहीं है, नॉट बिलोंग टू मी। जैसे रेड मूवी 1 में अजय देवगन वो प्लास्टर सा उतारता है, किसके पीछे पैसे हैं, वो पूछ रहा होता है जो वहां का एक्टर है, ये किसके पैसे हैं? कहता सर आप मेरे वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये मेरे वाला क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा ये किसके हैं, आप घबराइए नहीं, क्योंकि अब तो घर आपके पकड़े गए। कहता ये मेरा नहीं है। नहीं, आप थोड़ा कहेंगे मेरा नहीं है, साले तेरे घर से पकड़ा गया, तेरे अंदर लॉकर्स में जहां भी तूने सेफ रखा हुआ है, यू कांट से दैट दैट मनी इज नॉट बिलोंग टू मी। अब मेरी है और सरकार लेके जाएगी। 100 रुपए में से 78 रुपीज क्या जाएंगे? टैक्स। 22 रुपए हम तेरे पे छोड़ के जाएंगे, 22 रुपए तेरे पास छोड़ के जाएंगे। हाँ, अब नो सेट ऑफ। अब ये एक चलता चलता आपने फिर ये तो नहीं, मतलब जिसको कहते हैं बदनाम हो ही गए तो फिर इसका फायदा लीजिए। कहते होता है नाम ना बदनाम होंगे, कौन सा नाम ना होगा। अगर आप अच्छा काम करके नाम नहीं कमा सकते तो बदनाम होगे, मान लीजिए टीवी तो होगे, जैसे मर्जी हो। हाँ वो डिफरेंट बात है, फोटो और आ जाएगी। हाँ, कैसे भी गए लोग, लोगों की सोच है। तो आपने सोचा पकड़े तो गए, तो फिर यार शान से बोलते हैं हाँ साला मर्डर किया है, लोग 4 लोग डर के तो रहे उससे। तो ये भी बेशर्मी क्या लेवल है। तो सरकार कहती तेरे घर से 100 करोड़ पकड़ा गया, आप कहते अच्छा पकड़ा गया, चलो फिर मैं मान जाता हूँ कि मैं चोर हूँ। कहते फिर एक काम करें क्या, मेरे पास 70 करोड़ रुपए का लॉस पड़ा है, मैं थप्पड़ खाएगा तो थप्पड़ खाएगा, जो आगे बोला भी ना मारूंगा तो यहीं पे। मैं कहा मैं समझ गया तो क्या बोला, कहता पूरी बात सुन तो लो। मैं कहा फिर तो और मारूंगा। मैं समझ गया तेरे मन में क्या तूफानी ख्याल चल रहा है, तेरे मन में क्या तूफानी ख्याल चल रहा है कि 100 करोड़ तो पकड़ ही गया, 70 करोड़ का क्या पड़ा है मेरे पास लॉस, दोनों को आपस में क्या करा दो, नेट प्रॉफिट इज 30। मैं दो पकड़े थप्पड़ लगाएंगे साले के घर पे। यार पागल आदमी, वो ये सोचता है कि पकड़े गए तो फिर अब है पूरा खुला खुला खेल खेल दे। ये 70 करोड़ सेट ऑफ फ्रॉम द 100 करोड़, नाउ माय इनकम इज 30 एंड यू हैव टू कलेक्ट 78%। वाह जी वाह। इधर इधर साले, तो इस इनकम में से अगर आप पकड़े गए कोई भी सेट ऑफ नहीं होगा। एनी लॉस शैल बी अलाउेबल अगेंस्ट डीम्ड इनकम। दैनिक आजकल चल रहा है जी ऑनलाइन गेमिंग, क्या वर्ड है? ऑनलाइन। 115 बीबीजे। इस पे ना ओवरऑल बता दूं,
टीडीएस के 3 सेक्शन काम करते हैं, जो मैं आपको क्लास में सबसे लास्ट के दिनों में पढ़ाऊंगा। 194 बी, 194 बीबी, 194 बीए, तीनों का टैक्स रेट मित्रों सेम है, 30%। क्या रेट है? 30%। याद करने का तरीका हमने रखा हुआ है, जो वास्तव याद करा रहे हैं बच्चों को। 194 बी, बड़े लोग जो लॉटरियां खेलते हैं, कार्ड गेम्स खेलते हैं, तो जो ये कमाते हैं 10,000 से ऊपर होनी चाहिए विनिंग। किससे? 10,000 से ऊपर। तो 30% क्या लगेगा? टीडीएस। क्या होता है? टीडीएस। मतलब सरकार ने ड्यूटी बंदे की नहीं लगाई, किसकी लगाई है? ऑर्गेनाइजेशन की, जो लॉटरी खिला रहा है। कौन खिला रहा है? पंजाब स्टेट। कौन खिला रहा है? हरियाणा स्टेट। पंजाब स्टेट की तुमने लॉटरी डाली, कितने जीते? 5 करोड़। कितने जीते? 5। मेरे से विश्वास मत करो कि मैं 5 करोड़ पे 30 दूंगा ना। गवर्नमेंट की ड्यूटी लगाई है, तू इस बंदे को पहले ही 100% नहीं देगा। मेक श्योर दैट हम उस बंदे को गिफ्ट तब रिलीज करेंगे जब वो उस पर 30% क्या जमा कराएगा? टैक्स। तो 5 करोड़ में से 30 तो तुम ही काट लोगे, तो मुझे मिलेंगे 3 करोड़ 40, 3 करोड़ 30। मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं। देन आता है बीबी, बहुत बड़े लोग, जो हमने यहाँ किया है, बहुत बड़े लोग। हॉर्स रेस, रेस मूवी देखी है? सैफ अली खान। हाँ ठीक है, वापिस आ जाओ, कई जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ देखिए हमने। तो वहां पे रेस मूवी में वो कहते हैं स्टैंड में बैठ के बात करते हैं। क्या बात है? स्टैंड सुना है? टर्म्स होती हैं इसकी। तो वहां पे स्टैंड मतलब ऐसे तो खड़े एक जगह और बैठने की जगह स्टैंड बोलते हैं। हॉर्स रेस, बड़ी गैम्बलिंग चलती है, हजारों करोड़ रुपए उस पे गैम्बल लगते हैं। देन उस पे कितना टैक्स है जी? 30%। और सबसे बड़ी गैम्बलिंग है क्रिकेट पे जो खेलते हैं आईपीएल वगैरह, वो तो चिंदी चोर है छोटे मोटे, 100-200 रुपए घेर के 200 कमा लिए। उस पे चलता है सीधा बैटिंग 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, जो घोड़ों की रेस पे पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े जॉकीज पे पैसे लगते हैं। देन वो बहुत बड़े लोग हैं। पहला बड़े लोग 30%। रेट टीडीएस के तीनों सेम है। बीबी, बहुत बड़े लोग हॉर्स रेस से पैसे कमाते हैं। बीए, जिसको हमने याद किया हुआ जी, बेकार आदमी, जो मैंने याद कराया हुआ है। रीजन, जो ऑनलाइन गेमें खेलते हैं बेकार आदमी है हमारे नजर में। बड़े सब तो वो गाली देते हैं कि साला बेकार आदमी है, धरती पे बोझ है कारण। वो आज भी कभी मारते रहते हैं दूसरे को गोलियां गोलियां। मैं साले को आर्मी में भर्ती करो, मत्थे पे गोली मारो, शहीद करो। ठीक है यार, देश के काम तो आओ सालो। मोबाइल पे गोली मारी जा रहे हैं, पबजी पे, फलाने पे और पे। मैं इसको भर्ती कराओ, बॉर्डर पे फेंको, गोली खाएगा, मत्थे पे शहीद होएगा, खत्म बात। इसका मन का शौक पूरा हो गया। इसको घर में गोलियां मारी जा रहे हैं। हाँ पेंशन भी मिल जाएगी, सही बात है। हाँ 18 का हुआ नहीं, जम्मू कश्मीर भेजो, वहां गोली मार के शहीद करो साले। नहीं मन में रहेगा, कल को हिस्ट्री में करेगा हमारा बेटा पबजी खेलता था, करा दे शहीद। इस बात तो है। अब ये जितने आपके फिल्म एक्ट्रेस हैं, ये है तो गलत चीज, एक्टर हैं, प्रमोट करते हैं ऑनलाइन गेमिंग। ये आपके आईपीएल, ड्रीम इलेवन, अब कंपनी बंद हो रही है ड्रीम इलेवन, इसी कारण। पहले तो साले सट्टेबाजी प्रमोट करते हैं, अब लोग इसमें इतना धस गए दलदल में, लास्ट में बोल देते हैं जोखिम के अधीन है। साले फिर कराती क्यों जोखिम है? फाइनेंशियली जोखिम के अधीन है। आप वैसे ही इंटरटेनमेंट के लिए 100 गेमें खेलिए, पैसा क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? अब बच्चों के 18 साल के बाद कोई पेटीएम बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हो जाते हैं, मदर फादर से पैसे लेने, जो जिसमें धस गया ज्यादा दिन बेला बैठ के, तभी पढ़ने की उम्र में क्यों दिक्कत आ रही है? जितने बच्चे गेमिंग में इन्वॉल्व है, तो एक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, एंड सरकार टैक्स भी खा रही है, 30-30%, 30-30% टैक्स खा रही है, पर प्रमोट ही क्यों कर रहे हो? मेरे तो देश नहीं कमा कर रहे हो आप, तो उसमें प्राइज निकाल रहे हो, बड़े बड़े प्राइजेस, कि आप निकलिए, जीतिए, नकम्मे हो जाइए, सिर्फ क्रिकेट ही देखिए और कुछ छोड़ दो देश में। तो मतलब क्या चीज सिखा रहे हो आप? तो सेम, पर सरकार ने इस पे टीडीएस लगाया है अभी के लिए, आने वाले टाइम में बंद हो सकता है। तो 194 क्या नाम है? बीए। तो ये रहा वीनिंग फ्रॉम किससे? ऑनलाइन। देना मानेंगे, सरकार का फायदा देखो, दे कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन गेम ऑल्सो। ये भी एक्सप्लेन करना पड़ता है किस तरह की ऑनलाइन गेम, लाइक means a game that is offered on the internet and is accessible by a user through a computer resource including any mobile telecommunication device। ये लॉ है सर। अगर आप समझे ना लॉ की कीमत क्या चीज है, हर चीज लॉ को एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि ऑनलाइन का मतलब ही हमने किसको कहा, जो थ्रू इंटरनेट खेली जा रही है, थ्रू इंटरनेट। हाँ, मे बी ऑन लैपटॉप, कंप्यूटर्स, पीसी, या मे बी ऑन द मोबाइल डिवाइस। देन इसकी मैं भी कोई बात नहीं करूंगा। ये क्या बताता हूँ, नोट फॉर ऑल अबव सेक्शन, ये सबके लिए है, अभी के लिए कुछ नहीं है। आगे चलें, आगे चलें। ये अभी के लिए कोई नहीं। ये है जियो सेक्शन 68, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बस नाम पढ़ लो। ये नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? आपके नाम पे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पकड़ी गई, प्लॉट पकड़ा गया, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये मेरा है क्या किसी और का है। देन अनएक्सप्लेन क्या पकड़ी गई? मनी एसेट या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पकड़ी गई जो आपने बुक्स में डिस्क्लोज नहीं, वैसे आपके नाम पे है पर किताबों में, बैलेंस शीट में आपके नाम पे रिकॉर्ड नहीं हो रही। या अनएक्सप्लेन क्या पकड़ा गया? एक्सपेंडिचर, 10 करोड़ रुपए लगा दिए ओटी पे या शादी पे कहीं और पे। देन रेड होगी, देन रेड होगी, बड़े बड़ी जगह पे नॉर्मल्स होती रहती हैं। देन उन्होंने पूछा ये खर्चा किया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इवन उल्टा आपने खर्चा किया,
इवन उल्टा आपने खर्चा किया, उस खर्चे को सरकार आपकी क्या मानेगी? कभी तो कमाया होगा, सरकार उस इनकम को क्या, खर्चे को क्या मान लेगी? डीम्ड इनकम। डीम्ड, मैं किताबें लेके नहीं बैठ रहा, इतना बेला नहीं हो तेरे लिए किताबें लेके बैठूंगा। बस जो तुमने फैक्ट्री पे लगा दिया, हिसाब है नहीं, 10 करोड़ तेरी इनकम, उस 10 करोड़ के ऊपर कितना टैक्स? 78%। ये किसी जमाने में हुआ करता था। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना है? कागजी में वो जो हवाला ट्रांजैक्शन वगैरह करते थे, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन, पेमेंट देना पेमेंट लेना, तो सरकार आज के बाद अगर आप ऐसा कुछ करते हैं उसको क्या मानती है? क्या मानती है? डीम्ड इनकम। अब अभी अभी कोई बात ही नहीं करनी मैंने आपसे। इवन ये आपके सामने क्या दिया हुआ है? एग्रीकल्चर। एक्चुअली मे बी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलें तो ये चैप्टर अलग से दिया हुआ है, मेरी पुरानी बुक में गिरीश ओझा सर की बुक हम फॉलो करते थे, अब इस साल से छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है, क्वांटम ज्यादा बढ़ गया, अब बच्चा यही पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन बैंक के लिए वी हैव स्कैनर्स, वो आ चुके हैं, अभी जस्ट लेकर आए हैं वो, एंड अपने पास है मॉड्यूल। जिंदाबाद। हाँ, जल्दी से जल्दी आपकी बुक्स आ जाए, इज टू बेनिफिट फॉर अस। अब ये रहा आपका होमवर्क पार्ट। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, मुझे लगता है तुम कर सकते हो, एक बार रीड कराऊंगा, पेज ओपन कर लो जल्दी, 10 मिनट लेंगे बस, जल्दी। ये एक होमवर्क जाएगा, एक दो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम कर लोगे, मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सारे नॉर्मल है, ऐसी बात नहीं है। लो जल्दी करिए, जल्दी। ये पीडीएफ ओपन कर लो, अब इसी के ऊपर कुछ कलाकारी सी कर लेंगे कल के लिए। अकाउंट्स में ज्यादा होमवर्क नहीं है, सब 4 क्वेश्चंस पढ़ लेना, जर्नल है या वो अपना बैलेंस शीट, और मैं वही पीडीएफ अभी तुम्हें शेयर करवाऊंगा जो आज खोली हुई थी। कल जो शेयर होएगी वो नई पीडीएफ होगी, नहीं आ चुकी, नया स्कैन होगा, ठीक है। सुनिए, इस क्वेश्चन में बस पे आवाज नहीं, तुम्हें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स लाइबिलिटी लिख लो। अंडर अंडर रेगुलर टैक्स रजीम के अंदर, व्हाट इज रेगुलर? ओल्ड स्कीम। तो मैं ऊपर बड़ा बड़ा लिख दूं, कोई घर जाके दिक्कत आ सकती है, आज नहीं पंगा लेंगे, इसी का एक पार्ट और रिकॉर्ड करेंगे विद द नेम ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मैं उस दिन सरचार्ज की बात करूंगा, उसी दिन मार्जिनल रिलीफ की बात करूंगा, और उस दिन आपका चैप्टर नंबर 1 फुली मेरी तरफ से क्या हो जाएगा? पैक्ड, फुली पैक्ड हो जाएगा, और कुछ नहीं बचेगा। और लॉ वाइज नहीं पैक्ड होगा, नहीं समझे? रास्ते में जो एग्जांपल छोड़ी हो पेंडिंग है, जो भी ये पढ़ाई नहीं तेरे अनएक्सप्लेन हुए, जरूरत नहीं है, अभी मैं आगे शिफ्ट करता रहूंगा, बीच में दोबारा कभी आएंगे जब कई चैप्टर हो जाएंगे, समरी तभी दी है, इसको संभाल के रखना। सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मित्रों काफी ज्यादा है, पहले देख लो। 1 से लेके ये दोनों क्वेश्चन मैंने बीकॉम की बुक से लिए हैं, 14 एंड 15। अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें 9 प्रकार का टैक्स है, और 9 प्रकार में आप एक चीज देख पा रहे हो, पहले केस में तो टैक्स निकलेगा ही नहीं। चेक करो क्यों? बंदा सीनियर है तो 3 लाख से कम है, 2.5 से कम है, और 5 से कम है, तो पहले सेट में तो टैक्स निकलेगा ही नहीं। और एक छोटू सा काम आपको और करना है, देख रहे होंगे इनकम राउंड ऑफ नहीं है, तो फर्स्टली यू हैव टू राउंड ऑफ इनकम। तो बच्चे ने कल परसों टैक्स में आंसर बोला, वो 1-2 रुपए का फर्क आ जाता है, ड्यू टू दैट पहले राउंड ऑफ टोटल है ना, टोटल इनकम है, पढ़ो। टैक्स लायबिलिटी निकालो ओल्ड स्लैब से, फॉलोइंग केसेस, अगर कुछ नहीं बताए कौन सी इनकम है, कौन सी इनकम है, और आपको पता है पहले इनकम को क्या करते हैं? राउंड ऑफ, देन इस पे क्या निकालना है? टैक्स, और वो तुम्हें याद रखना है रिबेट का, नहीं याद है? सीधे कल्ला टैक्स निकाल के लेके आ, जो पता चले इसका तो टैक्स बनता ही नहीं। अब इस स्कीम में इस बंदे का टैक्स बन जाएगा, क्योंकि ओल्ड स्कीम में 5 लाख से ज्यादा इसको रिबेट नहीं मिलेगा। बट पहला काम तो ये करना है, 5,65,400 बोलना है। कितना बोलना है? वाई नॉट 403? 3 है, 5 से कम है, तो राउंड ऑफ 400। बैक कैलकुलेशन चल जाएगा। ये दोनों सेम है, काम बहुत ज्यादा है, आराम से नीट एंड क्लीन घर जाके करना होगा। अब सुनो ये चीज अब मान लो पहले बंदे की एज, रोहन एज 70, रेजिडेंट, अगर मैं रेजिडेंट ना भी बोलूं तो क्या मानोगे? रेजिडेंट, नथिंग मेंशन, क्या मानोगे? रेजिडेंट। एज ना बताऊं तो क्या मानोगे? लेस देन, क्या मानोगे? लेस देन। टॉप पे लिखो, टॉप पे लिखो। घर जाके मुझे पता है ना, ऐसी चीजें ही पूछ के होगा, नीट एंड क्लीन चाहिए, कल मुझे चेक भी करना है, कल अब लगे 2-3 दिन से होमवर्क दे रहे हैं आप, चेक तो करते नहीं, फिर रहने देते हैं।
तो कल चेक होगा पहला काम, कोई मेरा कल काम यही है। 4 क्वेश्चन तो बाय बैक के मैं तो एक कराना है, वो 4th नंबर और ये तुमने करना है। और एज लेस देन मैंने कितना बोला भाई, वो 60 बोला। और दूसरा मानना अज्यूम रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट होगा वंशुल तो लिख के जाऊंगा, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या वर्ड है, नॉन रेजिडेंट। अगर कुछ नहीं लिखा तो रेजिडेंट एंड एज भी लेस देन वो। और मेरे सारे क्वेश्चन में बंदे कौन है, इंडिविजुअल, कोई फर्म नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई एओपी नहीं, कोई एजेपी नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल। अब मैं तुम्हें पूछूं, असेसमेंट ईयर कभी गलत हो सकता है पर मैंने कोशिश करी है सही करने की। 26 27 क्या इनकम है मित्रों, 10,950। आपने इसका क्या निकालना है, टैक्स। सुनो 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 सुनो, आप, मुझे पता है थोड़ा जल्दबाजी ज्यादा करती हैं आप, लिखने का तरीका क्या रहता है। टोटल इनकम मुझे देख के बताओ, 10 90 कितना है, 10। हम इसको बोलते हैं इस तरह, मतलब एक फॉर्मेट देख लेना। कैलकुलेशन ऐसे नहीं कि कोई काटे माटे मार के आने, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर, पार्टी का नाम रोहन, फॉर ए वाई, नहीं समझे। थोड़ा यार मतलब करने लगे हैं तो मजेदार चीज भी तो हो। देन आप जानती हैं, और किससे करना है, बार बार ओल्ड मत लिखना। जो मैंने बोल ही दिया किससे करना है, ओल्ड से। 0 से 2.5 जानते हो ना, नील। अगर मैं अगले 2.5 to 5 की बात करूं तो कितना हुआ, 2.5। इस 2.5 का भाई 5। अगर मैं तुझे यहाँ 5 2, आने वाले टाइम में आप शॉर्टकट सिखाऊंगा। बट अभी के लिए अगर रिटर्न स्पीड पूछोगे पेपर में, हम ऐसे करते हैं। तो पेपर में सारे के टेक्स्ट तो निकालने नहीं, वहां थोड़ा 15 बार टेक्स्ट निकालोगे, वहां तो एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का बस टेक्स्ट निकालना होता है। तो यहाँ पे कितनी इनकम आई मोहित, इस 5 का 20 बचे, अपना 1 लाख। और इस क्वेश्चन में हमने चेक करा इनकम 10,90,400 क्या थी, ऑलरेडी राउंड ऑफ है। तो ऊपर कितना इनकम गई, 90,400। मुझे इसका 30 बोलेगा कोई, 27। इनको ऐड करेंगे प्लीज, 1 12 500 रही है, 6। यहाँ तक बताओ, लिखने का तरीका समझ आया। देख लो स्क्रीन पे तुम्हारे सामने रखा है। मुझे पता है बच्चा घर जाके ना थोड़ा नॉन सीरियस के चलता है, आपके लिए कोई बात नहीं। औरली तो मैं भी करा दूंगा, फिर छोड़ दो डब्बा। औरली बताऊं, 10 90 450। और हमने ध्यान नहीं दिया, स्लैब गलत लगाई है शायद, कोई बंदे की एज 70 है। नहीं वैसे मैं 100 के बता रहा हूँ, औरली करता ना तो मैं फटाफट कैसे करता पता, 10 90 450, 10 के ऊपर जो गया उस पर 30, नहीं समझे। 10 के जो ऊपर गया उसके सीधा 30। 10 लाख तक रेट फिक्स है हमारी। मानो कैसे, 1 12 500, 1 10 या 1 लाख, नहीं समझो। 1 12 500 नॉर्मल पे, 1 10 अगर सीनियर है, 1 लाख जब सुपर सीनियर है। करने की जरूरत मुझे भी नहीं है, बट एक रिटर्न फॉर्मेट क्यों, रिटर्न स्पीड, ये पेपर में तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। और ये एक ही बार करना है, आज आज, अगली बार से मैं क्लास में कराऊंगा भी नहीं, कारण पूरे चैप्टर में है ही नहीं। सैलरी में सैलरी की बातें करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी की, पीजीबीपी कैप लगे हैं, फिर तो इसकी बारी पता कब आनी है, आज से सही 50 लेक्चर्स बाद। आज से सही 50 लेक्चर्स के बाद तो थोड़ा रेडी रहिएगा। सिलेबस बुक से पढ़ रहे हैं, तुम्हारे साथ से ये चीज निबड़ेगी, वरना बहुत स्लो हो जाएगा। डन। अब यहाँ बताओ, मतलब मैं यहाँ थोड़ा चेंज करूँ प्लीज, मुझे एक बार के लिए बताइए। यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे, कहाँ माइनस कर दिया बच्चे मैंने, 1 मिनट रुक जाओ। 10 9 समझा, 10 ही थे। 10,90,400 समझाए, हाँ। 2 मिनट बचे, आवाज नहीं, 90,000 समझा, लिख दो जी, कोई दिक्कत नहीं। रिमेनिंग सारी रिमेनिंग है, कहाँ लिखा है, सुनो। मैंने उरे थोड़ा चेंज करता, पर्सन का क्या, सी 70 साल, रेजिडेंट सीनियर हो गया। 0 तो 3 क्या हो गया बच्चे, नील। ते जे ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 2। ਇਸ 2 ਲੱਖ ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ 10। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 10,000 ਪਲੱਸ 1 ਲੱਖ 10 ਤੇ 27 137 135 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ एच एंड ई सी, करियो 4, ਇਹਦਾ 4 ਕੱਲਾ 4 करना है पहले। 137 135 ਦਾ 4% पूछ रहे हैं, 5485
0.4 ना, कोई नहीं, तुम एक बार तो कर लो ना, ऐड कराओ। 14262 0 पॉइंट कितना, हाँ बस राउंड ऑफ ही हो जाएगा, बस आ लिख के आई हो, राउंडेड ऑफ टू 142,720। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਰ, 10 ਲੱਖ ਕਿੰਨੀ, 10 ਲੱਖ ਕਿੰਨੀ 90,450, ਤੇ 올ਡ ਸਕੀਮ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 142,720, ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਕਿਉਂ, ओल्ड स्कीम है, 5 लाख तक रिबेट होता है, 5 लाख तो ऊपर कोई रिबेट है नहीं, रिलीफ है नहीं, अगर यही न्यू स्कीम होती तो टैक्स क्या था, 0, 12 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं, 12 लाख तक तो सारी इनकम आप अभी क्या मान रहे हैं, ऑल इनकम्स आर नॉर्मल, ऑल इनकम्स आर, यहां तक कोई डाउट हो जाएगा, आंखें खुली रखनी है घर जाके, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट वेज एवरीथिंग, ठीक है, चलिए हाँ फिफ्थ पूछ लो जी। बच्चे यार थोड़ा यार ठीक कर लियो जो उन्होंने पूछे है, 2 मिनट भाई। फिफ्थ क्वेश्चन च असेसमेंट ईयर 26 ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਰ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਿਓ, 26 ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, ओके थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, एक मिनट जी, एक मिनट।